बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम पठाना ये कर रहे हैं। पठाना ये बताता है कि कंडीशंस कैसे है, जो भी पूरे हमारे लाइफ में जो भी घटता है वो उसका कुछ कारण है और उस कारण से कुछ उत्पन्न होता है। तो जो कारण है वो पचाया कहलाते हैं और जिनसे कुछ उत्पन्न होता है वो पच्यूपना धम्मा कहलाते हैं। तो हम अभी क्रमवश ये पचाया और पच्यूपना धम्मा देखते जा रहे हैं। तो अभी तक हमने 15 पचाया कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने पूरे जात पचाया, पच्चे जात पचाया, आसेवना पचाया, कम पचाया, विपाक पचाया और आहार पचाया, ये देखा था। अभी उसके आगे के देखेंगे। आज जो देखेंगे वो है इंद्रिया पचाया। तो इंद्रिय पचाया पहले तो सबसे पहले इंद्रिया। इंद्रिया किसे कहते हैं? तो इंद्रिया वो होती है जिनका किसी चीज पे कंट्रोल होता है। तो जो भी किसी चीज को कंट्रोल करते हैं उसे कहते हैं इंद्रिया। तो जैसे कोई राजा होता है तो वो कैसा होता है, उसका पूरा राज्य पे एक ये होता है, कंट्रोल होता है ना, होल्ड होता है। तो वो कहलाता है अधिपति। तो हमने इसके पहले अधिपति पचाया भी देखा है। तो राजा उस तरह से होते हैं कि जो पूरा उनका एक सिस्टम का फुल कंट्रोल उनके पास होता है। लेकिन कोई भी राजा अकेला नहीं होता है ना। अगर वो किसी राज्य में ये कर रहा है, व्यवस्था देख रहा है, मेंटेन कर रहा है सब चीजें, तो उसको वहां पे सपोर्ट लगता है। तो सपोर्ट कैसे होता है? मिनिस्टर्स के थ्रू। तो हर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है ना। कोई फाइनेंस का मिनिस्टर रहेगा, फिर कोई फाइनेंस में ही और टैक्स का कोई अलग मिनिस्टर हो सकता है, फिर कोई सिक्योरिटी का मिनिस्टर होगा। तो इस तरह से अलग 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 डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं। तो जो डिपार्टमेंट का हेड है वो सुप्रीम होता है ना। जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो हेड है तो वो पूरा सिक्योरिटी के बारे में देखेगा। तो वो उस डिपार्टमेंट का हेड है ना, उसका होल्ड है वहां पे। वैसे ही फाइनेंस वाला जो है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट में होल्ड रहेगा। तो इस तरह से अपने अपने डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं हम इंद्रियां कह सकते हैं। तो इंद्री कैसे, मतलब वो अपने डिपार्टमेंट का जो भी है उसका पूरा जो मेंटेनेंस है या जो भी जैसा भी है उसको उस पर उनका पूरा कंट्रोल है, पूरा होल्ड है। तो इंद्रिया परिचय में ये है बेसिकली कि कौन सा इंद्रिया है और वो इंद्रिया को कैसे कंट्रोल करता है, और अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो उसके वजह से क्या घट रहा है। तो ये इंद्रिया परिचय में आएगा। तो इंद्रियों के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा बैक रिवीजन होना चाहिए कि इंद्रिया है क्या। तो हमने समुचय संज्ञा ये जो चैप्टर किया था इसमें जो लास्ट का चैप्टर था, लास्ट नहीं इसके पहले जो चैप्टर था समुचय संज्ञा, उसमें हमने ये किया था। तो उसमें इंद्रियां आई थी, तो वहां पे 22 इंद्रियां है। तो 22 इंद्रियां कौन कौन सी थी? चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिया, घाना इंद्रिया, जीवा इंद्रिया, काया इंद्रिया, इति इंद्रिया, पुरिसा इंद्रिया, मना जीविता इंद्रिया, मना इंद्रिया। इस तरह से जो इति और पुरिसा तक है, मतलब ऊपर के 7, ये सारे जो है ये रूप धर्म है। फिर जो जीविता इंद्रिया है वो जीवित इंद्रिया दोनों में होता है, रूप धर्म में भी होता है और नाम धर्म में भी होता है। तो इस तरह से ये रूप धर्म की इंद्रिया। फिर मना इंद्रिया, मना इंद्रिया में सारा जितने भी चित्त है वो सारे मना इंद्रिया में आएंगे। फिर वेदना, वेदना में सोमनस, दोमनस, उपेक्षा, ये वेदना अलग अलग की, ये भी इंद्रिया ही है। फिर इसके बाद श्रद्धा इंद्रिया, सती इंद्रिया, वीर्य इंद्रिया, समाधि इंद्रिया और पन्या इंद्रिया, ये भी इंद्रिया हैं, ये भी अपनी फैकल्टीज है। फिर इसमें और पन्या इंद्रिया के बाद था अनता मज्ञ सी इंद्रिया, यानी जिसे जाना नहीं गया है उसे मैं जानूंगा। तो ये जो श्रोतापति मग्ग प्राप्त करता है उसके उसके बारे में है ये। तो स्पेसिफिक उसका ये ना कि पहला बार कोई नॉर्मल पर्सन से अरिया बनता है, तो इसलिए वो श्रोतापति मग्ग का। फिर अनि इंद्रिया उसके बाद जो थी, तो अनि इंद्रिया में वो इंद्रिया जिसमें श्रोतापति फल, सगातागामी फल और अनागामी फल, वो 3 फल, और मग्ग में सगातागामी फल, मग्ग, अनागामी मग्ग और अरत मग्ग, ये 6 इंद्रिया, जो 6 ये क्या बोलते हैं हेडिंग्स बोलो या जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है वह अन इंद्रिया में आता है। और लास्ट है अनाता, अनातावी इंद्रिया, यानी अनाता यानी कि मैं नहीं हूं ना, तो वो पूरा कंप्लीट हो गया, यानी जान गया कंप्लीटली, तो वो कौन होता है? अरथ होता है। तो अरथ फला इंद्रिया। इस तरह से ये 22 इंद्रिया हैं। तो ये 22 इंद्रिया कैसे है और वो पचाया धर्म में कैसे है, कैसे उनके पच्यूपना धम्मा है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जितना भी मैंने बताया ये पेज नंबर 273 पे है। तो ये क्योंकि हमने कर लिया है
तो इसलिए इसमें मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। मैं इंद्रिया बताते वक्त, पचाया धर्म बताते वक्त ये सारे ऑफिस से कवर करूंगी, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ फास्ट बताया कि कैसा है। अभी हम गाथा के हिसाब से करेंगे तो आपको समझेगा। तो गाथा किस तरह से है, तो सबसे पहला इसका कौन सा, इंद्रिया पच्योति का। तो इंद्रिया पच्योति, चक्षु इंद्रिया, चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मानम इंद्रिया पचय न पचयो। पहले मैं पूरा गाथा पढ़ रही हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी। श्रोत इंद्रियम श्रोत विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मानम इंद्रिया पचय न पचयो। घाने इंद्रिया घान विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मानम इंद्रिया पचय न पचयो। जीवा इंद्रिया जीवा विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मानम इंद्रिया पचय न पचयो। काय इंद्रिया काय विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मानम इंद्रिया पचय न पचयो। रूप जीवित इंद्रिया कट्टाता रूपा इंद्रिया पचय न पचयो। अरूपीनो इंद्रिया संयुक्त काननम धम्मानम तन समुत्थानंच रूपनम इंद्रिया पचय न पचयो। तो ये इंद्रिया पचयो का पूरा गाथा है। तो इसमें बता कैसे रहे, जो हमने 22 पूरी इंद्रिया है वो सारी इस कैटेगरी में आती है। तो जैसे ये फर्स्ट वाला है, चक्षु इंद्रिया चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंच इंद्रिया पचय न पचयो। तो बोल रहे कि जो चक्षु इंद्रिय है वो क्या है, वो रीजन है जिसकी वजह से चक्षु विज्ञान आएगा। अगर चक्षु इंद्री है किसी में तो वो क्या करेगा, ये पूरा जो भी हम देखते हैं, देखने का जो पूरा क्षेत्र है उसको कंट्रोल करता है ना। कोई मान लो चक्षु इंद्री यानी चक्षु पसादा, जो आंखों में देखने की जो क्वालिटी होती है उसको कहते हैं चक्षु इंद्रिया चक्षु पसादा, या उसको बेस बोलो या आयतन बोलो या उसको दरवाजा बोलो या वट्ठू बोलो, सारे एक ही है लेकिन अलग अलग नाम से आते हैं। तो उनके फंक्शन के हिसाब से आते हैं कि इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है। तो जो चक्षु इंद्री, तो चक्षु इंद्रिया क्यों, उसको इंद्रिया क्यों कहा गया है, जो भी हम देखते हैं रूप धर्म वो देखा जाए उसके लिए यहाँ पे कुछ है। आंखों में क्वालिटी है ना, तो अगर ये क्वालिटी ही नहीं है, कोई अंधा इंसान है, कितना भी अच्छे से अच्छा रूप उसके आंखों के सामने आएगा तो वो देख नहीं सकता है, तो देखने का पूरा क्षेत्र ही बंद हो जाएगा। तो वो है ही नहीं ना, तो उसका कंट्रोल यानी इसका कंट्रोल है, जो चक्षु इंद्री है उसका पूरा कंट्रोल है देखने वाले क्षेत्र पे। उसी तरह से नाक का, अगर हमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, मतलब नाक में सूंघते हैं जब तो स्मेल आता ही नहीं है, वो सेंसिटिविटी ही नहीं है, वो इंद्रिया ही नहीं है, तो नाक कितनी भी अच्छी या कितनी भी गंदी बदबू होगी तो भी वो स्मेल का क्षेत्र ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो घाना इंद्रिया है वो भी एक फैकल्टी है, यानी ऐसा है जिसका पूरा उस पर होल्ड है। अगर ये नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं, मतलब सूंघने वाला। उसी तरह से कान का, श्रोत इंद्रिया, अगर श्रोत इंद्रिया है तो ही कुछ सुन सकते हैं, नहीं तो कोई बहरा है उसके बाजू में बम भी फट जाए या कोई कितना भी चिल्लाए वो इंसान रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं ना। कान है ही, कान है, कान के अंदर जो सुनने की कैपेसिटी है वो नहीं है, तो इंद्रिया नहीं है, मतलब ये फैकल्टी नहीं है, ये होल्ड नहीं है, इसलिए सुन ही नहीं सक रहा है। उसी तरह टेस्ट का, कुछ लोग होते हैं ना जिनको कोई बीमारी के चलते या कोई साइड इफेक्ट के चलते जबान का पूरा टेस्ट ही चला जाता है, तो ये अभी सेंसिटिविटी गई है ही नहीं जबान में, तो कोई कुछ भी खाया क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे मैंने सुना है कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं उनका, वो बोलते हैं कि हमको कोई चीज का टेस्ट नहीं आता है, तो कुछ भी बोलो आप, मतलब मेडिसिन में जैसे बहुत लोग होते हैं ना, एक इच्छा होती है ना लोगों को कि मैं जीऊं, कुछ भी करके जीऊं, तो लोग बहुत से अलग अलग नुस्खे बताते हैं कि आप ये ले लो वो ले, उसमें बहुत जैसे कि ये पूरा कच्चा खा लेना, ये इस तरह से कड़वा है ये खा लेना। तो मैंने सुना सुना था, एक जन ने बोला था, बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी मुझे बता सकते हो, मैं कुछ भी खाने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे जबान पे कोई टेस्ट नहीं है। तो उस तरह से इंद्रिया ही नहीं है ना, उस पर्सन की इंद्रिया पूरी नष्ट हो गई है, तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तो जो भी है वो खा सकता है, मतलब हम कोई भी चीज खाते वक्त इंजॉय करते या उसको बुरा बोलते तो क्यों, क्योंकि हमें टेस्ट का सेंसिटिविटी है। अगर सेंसिटिविटी नहीं रहेगा तो कोई चीज कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से बॉडी का, अगर बॉडी में टच का सेंसिटिविटी है तो थोड़ा सा भी कुछ लगे तो फट से मालूम पड़ेगा कि अरे यहाँ पे मुझे लगा। और अगर सेंसिटिविटी नहीं है तो कितना भी कट जाए कितना भी खून बह जाए पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे लेप्रेसी पेशेंट्स होते हैं उनमें सेंसिटिविटी नहीं होती है, उनकी बॉडी के पार्ट्स भी धीरे धीरे गलते हैं, उनमें गर्म रहा ठंडा रहे मालूम ही नहीं पड़ता है, तो सेंसिटिविटी नहीं है। तो सेंसिटिविटी क्या है, वो इंद्रिया है, उस बॉडी का काया का इंद्रिया का सेंसिटिविटी जो है वही इंद्रिया है। अगर वो नहीं है तो उसमें काया विज्ञान आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये इंद्रिया है कि अपने हिसाब से
कि ये है तो ये होगा ही। तो जो भी विज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं ये पचीबना धम्मा है, और जिनके बेस में वो सेंसिटिविटी है, यानी ये जो है चक्षु इंद्रिया, श्रोत इंद्रिया, घाना इंद्रिया, जीवा इंद्रिया, काया इंद्रिया, ये जो 5 बेसिस है, ये बेसिस को इंद्रिया कहा गया है। तो ये इसमें हमने जब इसके पहले भी किया था, तो बाकी के पहले के पचाया, तो मैंने बोला था ना कि बहुत से पचाया आपस में एक दूसरे के साथ लग के आते हैं। तो हमने इसके पहले वाले जो पचाया किया वो वैसे ही थे कि अगर जैसे निश्चय पचाया था, तो निश्चय पचाय में पूरे जात पचाया भी आया था, फिर पूरे जात में वट्ठु पचाया भी आया। तो इस तरह से वट्ठु जो था वो क्या है, बेसिस है। तो वो पहले आरम्भ में भी हमने देखा। तो हर एक जगह इस तरह से पचाया आते हैं। तो अभी जो हमने पहले वाली जो फर्स्ट गाथा है, चक्षु इंद्रिया से चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय इंद्रिया पचे न पचो, ये जो गाथा है यहाँ से लेके जो 5 इंद्रियों की बात हो रही है, ये सारी गाथा बता रही है कि चक्षु इंद्री है तो चक्षु विज्ञान है, श्रोत इंद्रिया है तो श्रोत विज्ञान है, घाना इंद्रिया है तो घान विज्ञान है, जीवा इंद्रिया है तो जीवा विज्ञान है, काय इंद्रिया है तो काय विज्ञान है। तो ये है, इसके बाद आ रहा है। तो पहले से ये है ना, तो जो इंद्रिया है वो पहले से है, तो इसको बोलते हैं पुरे जाता इंद्रिया। तो लिख के करते हैं, ये इंद्रिया पचाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं पुरे जाता इंद्रिया। तो पूरे जाता, लेकिन इंद्रिया, तो इंद्रिया क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल करता है। तो क्या कंट्रोल कर रहा है, तो जो फैकल्टी है वो अपने विज्ञान को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इंद्रिया, और पहले से है इसलिए पूरे जाता। तो गाथा के हिसाब से चक्षु इंद्रिया, तो जो चक्षु इंद्रिया है यानी ये वठु ही है। तो ये है इंद्रिया है, तो क्या आ रहा है, विज्ञान आ रहा है ना, चक्षु का विज्ञान आ रहा है। तो चक्षु विज्ञान 7 चेतसिक के साथ। तो ये है चक्षु इंद्रिया बचाया। इंद्रिया क्या है, चक्षु इंद्रिया है, उसके वजह से क्या हो रहा है, तो चक्षु विज्ञान जाग रहा है। तो ये इंद्रिया है, इसकी वजह से ये आ रहा है, और ये इंद्रिया पहले से है इसलिए ये पूरे जाता इंद्रिया है। फिर उसी तरह से आगे का सेम इसी ऑर्डर में, चक्षु है, फिर श्रोता है, तो श्रोत इंद्रिया है तो श्रोत विज्ञान आएगा। फिर वैसे ही घाना, सेम हमने पहले किया है, घाना इंद्रिया है तो 2 घान विज्ञान आएंगे। फिर उसी तरह से जीवा है, जीवा इंद्रिया है तो जीवा विज्ञान आएगा। फिर काया इंद्रिया है तो काया विज्ञान आएगा। तो ये दो दो सारे, ये सारे चित्त दो दो है ना, कुशल और अकुशल हेतु में चक्षु उपेक्षा सगतम चक्षु विज्ञान अकुशल में है, फिर उपेक्षा सहगतम चक्षु विज्ञान इसमें संप्युतम, तो इस सहगतम नहीं संप्युतम किसमें, अपना कुशल में। तो इस तरह से कुशल अकुशल कुशल अकुशल ये सारे द्विपंचा विज्ञान कहलाते हैं ना। तो ये 10 चित्त जो है द्विपंचा विज्ञान के, वो है ये सारे। और ये सारे अब इनके साथ क्या एसोसिएट होता है, तो ये जो गाथा है इसमें हमेशा देखो ऐसा होता है, चक्षु इंद्रिया चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त, तन संयुक्त यानी वो किसी के साथ संयुक्त होके आ रहा है। तो ये इंद्रिया इस विज्ञान के साथ आ रहा है, और इसके साथ भी कुछ और आ रहा है। तो क्या आ रहा है, तो वो चेतसिक होते हैं। जो भी धर्म होगा, चित्त है तो चित्त के साथ चेतसिक आता है, तो चित्त है तो चेतसिक है, तो 7 चेतसिक। तो ये तन संयुक्त यानी संयुक्त यानी एसोसिएट होकर, तो चक्षु विज्ञान के साथ 7 चेतसिक जो है सब चित्त साधारण, वो एसोसिएट होके आते। उसी तरह से शोध के साथ, उसी तरह से घान विज्ञान, उसी तरह से काया विज्ञान, जीवा विज्ञान, ये सारे विज्ञान जैसे विपाक चित्त है। तो विपाक चित्त है इसलिए इनमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए सब चित्त साधारण जो है 7, उनके साथ ही एसोसिएट होते, उतने चेतसिक के साथ ही एसोसिएट होते। क्योंकि ये जो है यहाँ पे हम जो कोई अच्छा रूप दिखा वो दिखा, लेकिन हमने रिएक्ट जो किया दैट इज अ एक्शन, फिर वहां से वो कर्म बनता है। अगर हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मल रहे तो विपाकी है तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इनके साथ कुछ होता नहीं है, इनके साथ सिर्फ ये सब्बचित्त साधारण ही होते हैं। तो पूरे जाते इंद्रिया में चक्षु इंद्रिया पहले से है, इंद्रिया है फैकल्टी है चक्षु विज्ञान के लिए। उसी तरह से पांचों वाली शोध घाना जीवा काया ये इंद्रिया है,
ये अपने अपने विज्ञान को उत्पन्न कराने के कारक बनती है। ये है तो ये है, उल्टा नहीं है, ये है तो ये आएगा, ऐसा नहीं है। इसके वजह से फोर्स किसका है? इनका फोर्स है, इंद्रिया का फोर्स है। इंद्रिया के फोर्स से वो उत्पन्न हो रहे हैं और पहले से है, इसलिए ये कहलाते हैं पुरे जाता इंद्रिया। तो ये वाली गाथा के हिसाब से यहाँ तक। फिर इसके आगे और एक लाइन थी, रूप जीवित इंद्रिया कट्टाता रूपनम इंद्रिया पचे न पचो। तो बोल रहे जो रूप जीवित इंद्रिया है, रूप जीवित इंद्रिया ये अगर है, यानी जीविता इंद्रिया है लेकिन रूप धर्म की, तो कट्टाता रूपा इंद्रिया पचे न पचो। अभी ये कैसे है? अभी हमने जो इंद्रिया देखी इसके पहले, तो चक्षु श्रोत घाना जीवा काया, ये 5। फिर इति भावा पुरिसा भावा, उसके बाद था जीवत इंद्रिया। तो मैंने बोला ना जीवित इंद्रिया 2 होती है, एक नाम धर्म के साथ जाती है, एक रूप धर्म के साथ। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिकली इस लाइन में बोल रहे हैं कि जो रूप की जीविता है उसकी, तो यानी उसके बारे में बात करना है। रूपा जीविता, जीविता इंद्रिया। तो बोल रहे हैं कि रूप जीवित इंद्रिया जो है, तो कैसे गाता है? रूप जीवित इंद्रियाए कट्टाता रूपानम इंद्रियाए बचे ना बचे। तो बोल रहे जो रूप जीवित इंद्रिया है, यानी रूपा जीविता जो है, ये किसका कारक बनती है, यानी इसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा? तो कट्टाता कामजा रूपा बोल रहे हैं। तो कट्टाता कामजा रूपा यानी जब हम हमारी उत्पत्ति होती है उसको कट्टाता वर्ड बोलते हैं। तो उत्पन्न होने के टाइम क्या होता है? वहां पे कर्मज रूप होता है। तो कर्मज रूप में जब हम एग्जैक्ट मोमेंट है जब हमारा उत्पत्ति का, तो उस टाइम पे 3 दशका होते हैं। एक होता है काया दशका, भव दशका और हडाया दशका। लेकिन यहाँ पे जीविता रूपा जो है वो स्पेसिफिकली कटाता रूपा के साथ तो है, कर्मज रूप के साथ है, लेकिन कर्मज रूप की कैटेगरी के साथ ही होता है। अगर आपको रूप चैप्टर का याद है कि रूप की उत्पत्ति के 4 कारक होते हैं। एक कर्म से उत्पन्न होता है रूप, फिर एक होता है चित्त से उत्पन्न रूप, एक होता है उठू के वजह से यानी टेम्परेचर से उत्पन्न रूप, और एक होता है आहार से उत्पन्न रूप। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में रूप की उत्पत्ति होती है। तो जो कर्म रूप है उसमें जीविता होता है। तो ये जो जीविता है वो कर्मज रूप में होता है। तो अगर आपको कर्मज रूप याद होगा, तो कर्मज रूप के 9 कलापास है, 9 कैटेगरी में ये कर्मज रूप के एसोसिएट होता है। तो कौन से? तो चक्षु, श्रोता, घाना, जीवा, काया, फिर इति भावा, पुरीसा भावा, हडाया वठु, और ये 9 कैटेगरी में जीविता ये कर्मज रूप क्रिएट होता है। तो कौन सा होता है? एक होता है चक्कू दशका, दशका होता है वर्ड। मैं पहले पूरा बता रही हूँ, फिर इसके बाद इसके पच्चीपना कैसे होगी। चक्कू दशका बोलते हैं, फिर श्रोता दशका, उसी तरह से घाना दशका, जीवा दशका, काया दशका, इति दशका, पुरी दशका, हडायावटु दशका, और ये नवका कलापा कहलाता है। तो जो जीविता नवका है ना वो नवका कहलाता है, नौ। तो ये जीविता नवका होता क्या है? जो जीवित इंद्रिया है वो प्लस अविनिव होगा। अभी अविनिव होगा क्या है? जो हमारा एक कलाप होता है ना उसमें 4 महाभूत होते हैं और उनके विषय होते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये हो गए महाभूत। इनके विषय वन्ना, गंधा, रसा और पोटाबा। तो वो जो है वो 4, इस तरह से टच जो है स्पर्श, वो सारे 4 4 और 4 मिलके 8 होते हैं। तो वो 8 जो है वो एक कलाप होता है, उसको अविनिव होगा बोलते हैं। तो ये 8 है ना, ये 8 प्लस इसमें जीविता है, यानी इसमें जान है, उस कलाप में जान है, तो वो जीविता नवका कलापा कहते हैं, यानी नौ। तो ये जो नवका कलापा है ये हर एक के साथ जुड़ता है। चक्षु दशका यानी ये नौ के साथ चक्षु अगर जुड़ा, यानी हम जिंदा इंसान देख सकता है ना, मरा हुआ इंसान नहीं देख सकता, भले उसकी आप आंख खोल दो, क्योंकि वहां पे जीविता रूप नहीं है। वो जो रूप को जीवन रख रहा था, जीवित रख रहा था, वो नहीं है, इसलिए वो देख नहीं सकता।
तो ये चक्षु के साथ ज्वाइंट हुआ तो ये चक्षु दशका, यानी ये 9 में एक ऐड हो गया चक्षु का विज्ञान, चक्षु का रूप, तो वो कहलाता है चक्षु दशका। उसी तरह श्रोता दशका, श्रोत ज्वाइन हो गया इस नवका के साथ, तो वो कहलाता है नव श्रोता दशका। उसी तरह से घाना, उसी तरह जीवा, उसी तरह से काया, सबके साथ वो ज्वाइन होते जाता है, इसलिए दशका दशका दशका। फिर इति भावा पुरुषा भावा, इति यानी लेडीज, जो लेडीज का बॉडी है जैसा, तो वो भी उसमें भी कलाप है ना, जीवन जीवन है, तो वो उसमें भी दशका, पुरुषा में भी दशका। हृदय वटु जो हार्ट बेस है उसमें भी ये रहता है, तभी तो हार्ट धड़कता है ना, जीवन है। तो इस तरह से ये सबके साथ एसोसिएट हो के दशका कहलाता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं क्या, पच्या और पचुपना, तो ये इन सबके साथ है, लेकिन यहाँ पे ये रीजन है इनको उत्पन्न कराने में, इन कम्मजा रूपा को उत्पन्न कराने में, तो यहाँ पे हम इसको 9 लेंगे। तो ये चक्षु दशका है, लेकिन यहाँ पे 9, क्योंकि जीविता ऑलरेडी है, जीविता की वजह से ये चक्षु देख सक रहा है, जीविता की वजह से ये श्रोत सुन सक रहा है, का ये जीव गाना है, काया है, जो भी है, फिर लेडीज है, जेंट्स है, तो ये जो भी सारे वाइफिकेशन आ रहे हैं इस जीविता की वजह से आ रहे हैं। अगर ये जीविता नहीं है तो इनमें कोई मतलब नहीं है, मृत्यु के जैसे बॉडी है ना फिर, तो इसलिए ये पच्याया है, यानी रूपा जीविता, तो सेंटेंस भी वैसे ही ना, जीविता रूपा इंद्रिया कट्टाता रूपानम इंद्रिया पचे न पचो, तो इंद्रिया है, ये मेन है, ये अथॉरिटी है, ये जीविता है, यानी जीवन है उस कलाप में, तब जाके ये है। अगर ये जीवन नहीं है तो ये सब डेड बॉडी है, कुछ भी नहीं है, ये पचाया धमा में कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल पा रही हूँ, आप सुन रहे हो, श्रोत विज्ञान आपका जागरा है, क्यों है, जीविता है, सब में है, मेरे में भी है, मैं बोल रही हूँ, एक्शन हो रहा है, तो जीविता इज देयर, तो ये इंद्रिया है, ये नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जीविता नवा, जो जीविता रूपा है, ये जो इंद्रिया है जीविता रूप की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसके आगे वाले गाथा में जीविता नामा भी आएगा, तो इसलिए अलग अलग इसके लिए अलग से गाथा ही बताइए। तो हमने 22 इंद्रिया है टोटल, उसमें से जो पहले 5 जो थे, चक्षु से लेके काया तक वो इंद्रिया, फिर इति भावा पुरुषा भावा, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगी, वो पचाया धर्म में कहीं भी नहीं है, इस इंद्रियों में नहीं है। फिर रूप जीविता वो आ गया। अब इसके आगे वाली गाथा के हिसाब से, अरूपिनो इंद्रिया संयुक्त काननन धम्मानन तन समुठानन च रूपनम इंद्रिया पचे न पचे, बोल रहे अभी अरूप धर्म, तो अरूप धर्म यानी क्या, नाम, जितना भी माइंड एंड मेंटल फैक्टर्स, तो चित्त और चेतसिक उसके बारे में बोल रहा है। जितना भी अरूपिनो इंद्रिया है, यानी जितना भी अरूप ये है, जो भी मन का क्षेत्र का है, वो सारे अपने संयुक्त धम्म के साथ तन समुठानंच रूपानम, अभी वहां पे चित्त है तो वहां पे कोई रूप धर्म भी है, तो कौन से रूप धर्म हो गए, वैसे वो इंद्रिया पच्चाय की वजह से, यानी इंद्रिया की फैकल्टी या इंद्रिया की कंडीशन की वजह से आए हैं, तो वो वाला बात करते हैं अरूपिनो इंद्रिया। तो ये जो अरूपिनो इंद्रिया है वो कहलाते हैं सहजात इंद्रिया, क्योंकि नाम धर्म का ये डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो कैसा है कि एक साथ उत्पन्न होता है, कौन एक साथ उत्पन्न होता है, तो चित्त और चेतसिक एक साथ उत्पन्न होते हैं ना, तो ये सहजात है, ये कंडीशन कैसी है, सहजात है। ऊपर से इसमें जब भी चित्त होगा, जब भी चित्त होगा तो वहां पे कोई तो चित्तज रूप क्रिएट होता ही है, तो चित्त है तो चित्तज रूप है, तो इसलिए ये एक साथ आए, इसलिए सहजात है। और इंद्रिया क्यों है, क्योंकि इस नाम धर्म की वजह से कुछ उत्पन्न हुआ, फिर क्या उत्पन्न हुआ हम देखेंगे, तो अभी कंडीशन के हिसाब से, तो हम बात कर रहे हैं अभी अरूपीनो इंद्रिया, यानी कि सहजात इंद्रिया। अभी वो 22, अगर आप वो पेज देख रहे हो 273 पे देखना, जो 22 इंद्रिया है उसमें चक्षु श्रोत घाना जीवा काया, ये 5 रूप के थे, इति भावा पुरिसा भावा, फिर जीविता इंद्रिया रूप धर्म में भी होती है, नाम धर्म में भी होती है, तो रूप वाली हमने अभी कंप्लीट की, अभी नाम वाली लेंगे यहाँ पे। उसके आगे देखना जितने भी है, वेदना है, मना इंद्रिया है, तो मना इंद्रिया है सारा चित्त, फिर सुख इंद्रिया, सोमनस इंद्रिया, दुख इंद्रिया,
उपेक्षा इंद्रिया, सुख इंद्रिया, दुख, दोमनस, सोमनस, उपेक्षा, इस तरह से 5 वेदना दी है। सुख, दुख, सोमनस, दोमनस और उपेक्षा, ये वेदना है सारी की सारी। फिर श्रद्धा इंद्रिया, वीर्य इंद्रिया, सती इंद्रिया, समाधि इंद्रिया, पन्या इंद्रिया, ये सारे कुशल चेतसिक है। जिसके साथ नीचे था अन्य म्यात्सी, अनि इंद्रिया और अनाथा इंद्रिया, इस तरह से ये 22 है। तो अभी हमने पहले की कंप्लीट कर लिया। अभी अरूप, तो जितना भी है ना मना इंद्रिया से लेके नीचे तक, यानी 9 से लेके 22 तक, वो सारी इंद्रियों के बारे में बात करेंगे। तो उनकी कैटेगरीज है, ज्यादा नहीं है, और इतनी सारी नहीं है, वो क्लब होती है। तो उसमें जो वेदना है वो 5, वो सारी एक जगह क्लब होकर वेदना में आ जाती है। तो इस तरह से अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो पचाया धर्म क्या है और पच्युपना धर्म क्या है? तो सबसे पहले जीविता। तो मैंने जैसे बताया था कि जीविता जो है ये 2 जगह होता है, एक रूप धर्म में भी है और नाम धर्म में भी है। तो नाम धर्म में कहा होता है? सब चित्त साधारण में जीविता इंद्रिया करके है। तो वो जीविता इंद्रिया नाम धर्म की है। कैसे होता है? कोई भी रूप कलाप है तो वो 3 स्टेजेस में आता है। जब तो उत्पन्न होता है, रहता है, चला जाता है। तो ये लाइफ साइकिल है ना, ये इसकी लाइफ साइकिल को सस्टेन कौन कर रहा है या मेंटेन कौन कर रहा है? तो वो जीवित इंद्रिया रूप की, वो उसको मेंटेन करती है। उसी तरह से एक चित्त क्षण है, तो कुछ सोचा और सोचने के बाद वापस दूसरा कुछ चिताया, फिर कुछ चिताया। तो हर चित्त पूरा सोच रहा है या जो भी इसकी साइकिल है वो पूरी कंप्लीट होती है ना। तो कंप्लीट कैसे हुई? उसमें भी जो जान होगी ना, तो वो जीविता नामा कहलाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अरूपिनो, यानी अरूप धर्म। अरूपिनो मतलब यहाँ अरूप नहीं, अरूप यानी यहाँ पे नाम और चेतसिक, मतलब नाम धर्म, पूरा जो नाम स्कंद है वो बोल सकते हो। विज्ञान, वेदना, संन्यास, संखारा, वो 4 को अरूपिनो बोलते हैं। तो अरूप अरूप धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यानी नाम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जीविता नाम धर्म वाली ये पचाया है। फिर मन, यहाँ पे था ना मना इंद्रिया। मना इंद्रिया यानी क्या? सारा चित्त, उसको बोलते हैं मना इंद्रिया। तो ऑल चित्तास, ये पचाया है। फिर वेदना है ना, सुख, दुख, सोमनस, दोमनस, उपेक्षा, ये सारी वेदना ही है, पांचों की पांचों, तो उसको वेदना। फिर इसके जो आगे है श्रद्धा, सती, समाधि, वीर्य, पन्या, ये भी सारे इंद्रिया ही है। कैसे इंद्रिया है? ये फैकल्टीज है ना, कंट्रोल करती है ना। अभी जो जीविता इंद्रिया है नाम की, वो एक नाम धर्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी उसकी लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है। वैसे कोई भी चित्त है वो भी इंद्रिया है ना। हमारा कोई थॉट बहुत स्ट्रांग होता है ना, उससे हम एक्शन लेते हैं, हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, सब में चित्त ही प्रधान है ना। हम सोचते हैं, हम ऐसा तो नहीं ना बस कर दिया, पता ही नहीं, कोई थॉट ही नहीं आया, नॉट पॉसिबल। थॉट आया यानी चित्त आया, तो चित्त इंद्रिया है, ये मेंटेन करता है। उसी तरह से वेदना, कोई भी चित्त विदाउट वेदना आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्कंद है ना। कोई भी चित्त, हम कोई भी एक्शन करते हैं, हम गुस्से में करते हैं, हम खुश होके करते हैं, या हम एक न्यूट्रल भाव से करते हैं, ये सारी वेदना है। कोई भी चित्त, जितने भी चित्त है, 121 चित्त है, 121 चित्त में एक भी चित्त ऐसा नहीं है जिसमें वेदना नहीं है। या तो उसमें सोमनस होगा, या दो मनस होगा, या उपेक्षा होगा, या सुख इंद्रिया है, या ये दुख इंद्रिया है, दुख वेदना है, कोई तो वेदना है। वेदना के बगैर चित्त आ ही नहीं सकता है। तो वेदना भी कंट्रोल करती है ना। अब जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो गुरुजी बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि जो भी प्रगट सत्य है, यानी हम जब विपश्यना कर रहे हैं उस टाइम पे जो प्रगट सत्य है, तो उसमें क्या प्राधान्य है? उसमें संवेदना प्रधान है। संवेदना ही वेदना है। तो संवेदना शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि वेदना यानी कि दुख, दुख रहा है, ऐसा ही लगेगा ना। मराठी में वेदना बोलते ना कि ये दुख रहा है, तो वैसा, तो वो शब्द का भ्रांति ना हो, इसलिए संवेदना ये शब्द डाला। तो संवेदना यानी क्या? वेदना ही है कि कैसी है। अगर हम बैठे हैं, भंग अवस्था है, तो बहुत इंजॉय करता है। जो बैठा है उसको घंटों कुछ भी नहीं है, कि इतना इजी है ना, फ्री फ्लो बॉडी, तो अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा लगता है कि 1 घंटा हो गया, घंटी भी बज गई, सब उठ के हॉल के बाहर गए, लेकिन हम उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। तो संवेदना के प्रति जुड़ा होता है ना, सोमनस की भाव होती है, तो उसके प्रति जुड़ा होता है। और किसी को मान लो बहुत पैर टूट रहा है या पीठ टूट रही है, बर्दाश्त के बाहर है,
उसको लगेगा कब ये घंटी बजे, हॉल से मैं बाहर कब भागूं, क्योंकि दुखद वेदना है ना, तो काया का दुख है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो वेदना ही है ना, तो वो हमारे जो भी एक्शन है, जैसे भी कोई आजकल घंटों इंस्टाग्राम पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो क्या करते हैं, तो उनको वहां पे अच्छा लगता है ना, तो वेदना है वो, जो भी देखा जा रहा है, जो भी पिक्चर देख रहे हैं या एनिमे देख रहे हैं या जो भी सॉन्ग सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर एक्टिविटी आंखों से कान से जो भी हो रही है, लेकिन उसमें प्रधान क्या है, जुड़ा क्यों है वहां पे वो व्यक्ति, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वेदना प्रकट हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है, पता है या नहीं है, तो ये इंद्रिया है, इसकी वजह से ही हम वहां पे बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, तो इसलिए ये सारी वेदनाएं भी क्यों है, क्या है, इंद्रिया ही है। फिर ये श्रद्धा, कोई भी चीज में आपकी अगर पॉजिटिव श्रद्धा है, तो वो आपका बल बनती है, आपका वो सपोर्ट बनती है, आपका उसमें चीज में रिजल्ट आने के लिए बहुत सपोर्टिंग है, तो इसलिए श्रद्धा भी इंद्रिया है। फिर सती, सती यानी अवेयरनेस, अभी ये जो है ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, श्रद्धा जो है यहाँ पे अंधश्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा अगर याद है आपको, ये सब्बचित्त साधारण कुशल चेतसिक है, तो वो है ये कि हमें श्रद्धा है, ये जो मार्ग है ये हमें निब्बाना तक लेके जाएगा, यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है, तो वो श्रद्धा, तो ये फैकल्टी है, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है हमें इस मार्ग पे बनाए रखने के लिए। उसी तरह से सती अवेयरनेस, तो सम्मा सती, वो वाली सती कि हमें पता है ये सही अवेयरनेस है, कोई गलत काम करने के लिए भी अवेयरनेस होना पड़ता है ना, कि आप उसमें मतलब ये हो, अटेंशन को, माइंड को वहां पे डाइवर्ट करो, रखे रहो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं, अगर आपको याद है तो सती भी कुशल चेतसिक में ही है, अकुशल में ऐसा कोई चेतसिक ही नहीं है सती करके, तो ये कुशल धर्म की ही बात कर रही है कि ये सती कौन सी, तो ये सम्मा सती, ये भी एक फैकल्टी है कि हम अवेयर है, प्रतिक्षण सजग है, उस जो भी उस अनुभूति में आ रहा है, बस उसके प्रति सजग होना, दैट इज सती, तो वो भी फैकल्टी है ना, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, क्योंकि अगर हम अवेयर है और हमने रिएक्ट कर लिया तो कर्म बना, लेकिन रिएक्ट नहीं किया तो वहां पे जड़ कटी, तो ये इंद्रिया है इस तरह से। उसी तरह से समाधि, समाधि यानी तटस्थ रहना, मतलब उसमें एब्जॉर्ब होना, तो जैसे आनापाना है तो आनापाना समाधि है, तो समाधि में तटस्थ रहकर उसमें एब्जॉर्ब होना उस कंडीशंस में, तो ये है, तो जैसे समाधि की अवस्था है ना, ध्यान की अवस्था है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चौथा ध्यान, पांचवा ध्यान, तो ये ध्यान की अवस्था यानी वो हमें मिलता है, तो क्यों मिलता है, क्योंकि हम उस समाधि में समाधि से है, तो वहां पे कौन सी है, अर्पणा समाधि है ना, तो होने की वजह से हमें यहाँ पे ये मिला, तो ये फैकल्टी है, स्ट्रॉन्ग इंद्रिया है उस चीज के लिए। उसी तरह से वीर्य एफर्ट, तो एफर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, कंडीशन है ना, अगर हमारे अंदर पुरुषार्थ करने का दम ही नहीं है, मतलब 5 मिनट बैठे भागना है, 5 मिनट बैठे भागना है, कहाँ से काम होगा, हो ही नहीं सकता है, हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसमें ही क्यों, मेडिटेशन ही क्यों, कोई भी नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई चीज में हमारे अंदर वीर्य नहीं है, यानी एफर्ट्स डालने का कैपेसिटी नहीं है, हम बहुत जल्दी हार मान जाते, तो हम लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव ही नहीं कर सकते, तो जो भी अचीवमेंट्स होती है, जो भी हम पाते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी है, वो सारा यहाँ पे, लेकिन ये सम्मा वाली ही वाले, लेकिन वीरिया नेगेटिव के साथ भी जाती है, अगर आपको याद है तो वीरिया पाकीनाका में है, तो पाकीनाका में ये सबके साथ जाता है, सिर्फ ये द्विपंच विज्ञान के साथ नहीं जाता है, संपत्ति छन्न संतिरन और पंच द्वारा वजना, ये 16 चेतसिक के साथ नहीं जाता है, बाकी 73 चेतसिक के साथ जाता है, तो ये सबके साथ, तो ये भी एक इंद्रिया है ना, फैकल्टी है जो हमें कोई भी चीज के लिए मोटिवेट करता है। उसी तरह से पन्या, प्रज्ञा, प्रज्ञा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो भी विपश्यना ज्ञान है या जो भी राइट नॉलेज है निभाना का, उसके लिए प्रज्ञा, नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं, ये विजडम है, पन्या जो है ये विजडम है, तो ये अधिपति है, अगर ये विजडम हमारे में है तो ही हम इस मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे, करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलती है जो है निभाना, तो इसलिए पन्या, फिर पन्या में ही वो बाकी की जो इंद्रिया है ना, जो अन्य अन्य गत्यम ऐसी, फिर अन्य इंद्रिया, अनावता इंद्रिया, तो ये जो स्टेजेस है कि मुझे जो पता नहीं है मैं वो जान के रहूंगा, वो दैट इज श्रोतापति मग्ग, जो पहली बार कोई प्राप्त करता है। फिर अन्य इंद्रिया यानी कि जो ऊपर के नीचे के सॉरी, श्रोता इंद्रिय मग्ग हो गया, हाँ श्रोतापति सगालगामी, अनागामी और अरंत मग्ग, और फल श्रोतापति फल, अनागामी फल और सगातागामी फल, ये वाले फल, तो ये 6 वाले जो चेतसिक है वो अन्य इंद्रिया में आते हैं,
और अनाथा इंद्रिया यानी कि खत्म, सब कुछ खत्म, यानी अरत फल मिल चुका है। तो वो सारे पन्या में ही है ना, प्रज्ञा में, तो वो सारे इधर, इसलिए उसको अलग से नहीं लिख रही हूँ, और अलग से लिखते ही नहीं है, इसमें ही आता है, प्रज्ञा में ही आता है, क्योंकि वो प्रज्ञा किसके लिए, तो श्रोतापति मिलना है, सगदागामी मिलना है, अनागामी मिलना है, अरंत मिलना है, तो वो सारे मग्ग और फल मिलना है, तो ये प्रज्ञा से, जैसे हमने वेदना को भी सारे वेदना, 5 वेदना इधर डाली, वैसे ही है। तो ये जितने भी है 16 ये इंद्रिया है, वो सारे क्लब होके इस कैटेगरीज में आती है। तो जीविता, नामा, चित्ता, सारे चित्त, वेदना, श्रद्धा, सती, समाधि, वीर्य और पन्या, ये पचाया धर्म है, ये पचाया धर्म है। तो पच्चुपन्ना धर्म क्या है, ये किस, क्या क्या क्रिएट करते, किसको इन्फ्लुएंस करते, जब हम बोलते हैं चित्त, जीविता, फिर वेदना, ये सारे कैसे, ये सबके साथ है ना, तो सारे चित्त, तो हर चित्त में जो भी है, तो 89 चित्ता, क्योंकि हर चित्त का लाइफ साइकिल है, तो जीविता है ही है, वेदना हर चित्त में है ही है, तो 89 मतलब टोटल हम लेंगे, जैसे वीर्या ये 73 के साथ जाता है, तो हम ये इसमें आ गया ना, 89 में आ गया, तो हम टोटल ही लेंगे, तो 89 चित्ता 52 चेतसिक के साथ, ये पच्चीपना धम्मा है। फिर चित्त है, तो यहाँ पे गाथा कैसी है, अरूपीनो इंद्रिया संयुक्त कानन धम्मानन तन समुठानंच रूपनम, इसके साथ रूप धर्म भी है, तो क्या है, चित्त है, तो चित्तजा रूपा होगा ही, तो ये चित्तजा रूपा भी है। फिर ये जो है, इसमें कैसा चित्त है, पन्या वाले जो चित्त है, शोतपति मग्ग, सगलगमी मग्ग, फल, ये सारे वाले है ना, और बाकी ये नॉर्मल भी चित्त जो है, कुशल भी है, अकुशल भी है, लोभ भी है, दोष भी है, मोह भी है, फिर त्रिहेतु के, दुहेतु के, जो भी है, सारे है, तो सारे है, हम जो एक्शंस कर रहे हैं, तो ये इनकी वजह से एक क्या है, फोर्स है ना, उस चित्त में एक फोर्स है, तो क्या कराएगा, हमारी पटी संधि करवाएगा, यानी कमजा रूपा भी आएगा, कमजा रूपा एट पटी संधि, तो ये भी इसके वजह से उत्पन्न होगा। तो ये इंद्रिया पचाया है, ये सहजाता इंद्रिय है, सहजाता इंद्रिय ने साथ में, तो कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये चित्त है, तो चित्त के साथ चेतसिक है ही है, वेदना है, तो सारे चित्त होंगे ही होंगे, चेतसिक होगा ही होगा, चित्त है, वेदना है, और ये जो बाकी चेतसिक है, तो इनके वजह से चित्तज रूप भी क्रिएट हो रहे हैं, चित्तज रूप भी है, सहजाता है, और ये कमरा रूपा भी है, और साथ में है, इसलिए सहजाता है, और इंद्रिया इसलिए क्योंकि इसके वजह से ये आ रहे हैं, इसलिए सहजाता इंद्रिया है, तो इस तरह से है, ये इंद्रिया पचा है। अभी इसके आगे मग्ग, सॉरी, जान पचय, जान पच्योति झानंगानी जान संयुक्त कानानन धम्मानन तन समुत्थानंच रूपनम जान पचयन पचयो, तो अभी इसके आगे जो है वो है कौन सा, जान पचयो, तो ध्यान, ध्यान मतलब ध्यान, तो ध्यान नहीं, एक्चुअली जो हमने रूप में फर्स्ट टाइम सुना था ना कि झानंगानी, तो वितक विचार पिति सुखा एकगता, ये 5 ध्यान के अंग है, तो प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञान और पंचम ज्ञान, तो इस तरह से ध्यानों के अंग, हमें वहां पे वो ही समझा था। लेकिन जब इसके आगे, जैसे ये चैप्टर में हम है, तो यहाँ पे पठाना में जब हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान उसको बोलते हैं जो किसी चीज में चित्त को स्थापित करता है, या अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही बना रहता है, उसको ध्यान का अंग बोलते हैं। तो अगर आप वो चैप्टर देखोगे समुचय संज्ञा, तो वहां पे 7 ध्यान अंग दिए थे, वहां पे 5 नहीं थे, 7 थे, तो वहां का जो ध्यानंग है, जैसे इंद्रिया का भी हमने देखा कि वहां पे जो टोटल इंद्रिया बताई गई है, उसके ऊपर ये पच्चा पच्चीवन्ना धम्म है, उसी तरह से ध्यान में भी ध्यानों का टोटल 7 ध्यान है, तो उस हिसाब से ध्यानंग वो है, और उसकी वजह से क्या होगा, तो कोई भी चीज में चित्त को स्थापित करना, या उसके साथ बने रहना, स्थापित करना नहीं, उसके साथ बने रहना, तो फोकस मतलब अटेंशन, और साथ में उस ऑब्जेक्ट को छोड़ना ही नहीं, मतलब आपका जो भी है, तो उसको साथ बने रहना, तो वो कहलाता है जान, जानंगानी, या तो जान पचाया कहलाएगा। तो जान पचाया में क्या है, तो गाथा सिंपल है कि जानंगानी, तो जो जान के अंग है, तो वितक विचार पिति सुख एक गता, ये जान के अंग है। लेकिन अगर आप इस चैप्टर में देखोगे जानंगानी, ये 7 जानन में, तो वहां पे वितक विचार पिति सुख एक गता, फिर उसमें सोमनस, दो मनस और उपेक्षा, इस तरह से है, तो वेदना है वहां पे, तो वो वेदना जो है अलग अलग बताई गई है कि सोमनस की भी वेदना होती है, दो मनस की भी वेदना होती है, उपेक्षा की भी वेदना होती है।
तो ये वाले जो है इस हिसाब से अलग अलग है। तो ये इतने सारे झान अंग वहां पे बताए गए। फिर झान अंगानी झान संयुक्त, तो इस झान अंग के साथ जो भी संयुक्त होकर आएगा, यानी जो उसके एसोसिएट होकर आएगा, तन समुत्थानन सॉरी जान जान संयुक्तानन धम्मानन तन समुत्थानन च रूपानन, तो इसके साथ समुत्थानन यानी इसके साथ एसोसिएट होकर जो रूप धर्म भी वहां पे क्रिएट होगा वो कहलाएगा झान पचय न पचय। तो इस तरह से झान के कंडीशंस के हिसाब से, तो वो झान का अगर वहां पे देखो आप, तो वहां पे वितक विचार पिति फिर सोमनस दोमनस उपेक्षा एकगता इस तरह से दिया गया है। तो वो वाली है, तो हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो झानंगानी झान के हिसाब से, तो झान के हिसाब से झान बचाया, पहला है वितक, फिर विचारा पिति, फिर वेदना लेंगे हम। इस वेदना में सोमनस दोमनस उपेक्षा, वहां पे वो झान कैसे अंग दिए, सोमनस दोमनस उपेक्षा और एकाग्रता। तो ये तो पांच वही वाले वितक विचारा पिति सुख एकाग्रता। तो एकाग्रता में उपेक्षा के साथ आती है, और सुख जो है वो सोमनस की वेदना वो है। तो सोमनस और उपेक्षा तो वहां पे है, दो मनस एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस तरह से ये ध्यान के अंग है। तो ध्यान के अंग क्यों है, क्योंकि ये माइंड को फोकस करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ रहने में। तो वहां पे जो भी है आपका कुशल धर्म भी हो सकता है, अकुशल भी। अकुशल है इसलिए यहाँ पे दो मनस की वेदना को भी लिया है। ये सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ। इसलिए अगर सिर्फ मेडिटेशन होता तो सोमनस और उपेक्षा ये दो वेदना ही होती, दो मनस नहीं होता। लेकिन हम जैसे किसी ने किसी का मर्डर करना है, तो मर्डर करने के लिए दो मनस का चित होगा ना। तो अपने माइंड को फोकस किया उस नेगेटिव नेगेटिव एक्टिविटी में, तो वो दोष के चित्त के साथ ही हो सकता है ना, वो कुशल चित्त के साथ नहीं हो सकता है। कोई बहुत खुश है और किसी का मर्डर करने का प्लान करेगा, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ना, कंडीशन ही नहीं है। तो कंडीशन कैसी है, दो मनस की है। तो नेगेटिव चित्त का ठहराव है या नेगेटिव चित्त का एक ऑब्जेक्ट है, आलंबन है, तो ही दो मनस आएगा। फिर सो मनस, हम कुछ भी अच्छा करने का सोचते हैं, वैसे हम बहुत प्लान करते हैं, हम उसके लिए बड़े उत्साहित रहते हैं और मन उसी में रहता है ना। जैसे किसी को ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप पे जाने के लिए दुनिया भर के उसका वो अलग अलग रूट्स का देखेंगे, फिर टिकट्स का देखेंगे, फिर होटल की बुकिंग्स देखेंगे, फिर कहाँ पे क्या घूमने के लिए जा सकते हैं, कैसी जगह है क्या है। तो ये सारा जो प्लानिंग कर रहे हैं वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो मन को ट्रिप है, ट्रिप इज द ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं ना बैठ के। तो प्लानिंग है यानी मन को उसी में लगाया, फिर उसके बारे में अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं, खुद का कुछ रिसर्च कर रहे हैं, फिर आइटनरी बना रहे हैं कि कैसा क्या होगा, फिर कैसे कंडीशंस है, क्लाइमेट है, जो भी है। तो कुछ भी करने के लिए मन को किसी एक्टिविटी पे फोकस करने के लिए ये सारी चीजें एसोसिएट होती है। जैसे वितक है, तो वितक के लिए बताया था कि क्या होता है वितक, यानी उसको बोलते हैं जो मन को किसी ऑब्जेक्ट में स्थापित करे, वो वितक होता है, यानी कि उसको पकड़ के रखे। तो इसलिए इसको बोलते हैं जैसे इनिशियल एप्लीकेशन। तो इनिशियल एप्लीकेशन किसका, मन का, चित्त का, उसको ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखता है। फिर विचारा, विचारा यानी क्या, उस चीज के बारे में कंटिन्यूसली कंटम्पलेट करना, विचरण करना, सोचते रहना, उसके बारे में ध्यान देना, तो वो विचारा होता है। पिति यानी जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं या अच्छा करने का सोचते भी है, तो मन में प्रसन्न ऐसा लगता है ना, प्रफुल्लित, वो वितक पिति है। फिर वेदना, फिर उसमें पिति तो है, उसी तरह से वेदना भी होती है। दो मनस हो सकता है, दो मनस हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है, न्यूट्रल फीलिंग हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी फीलिंग हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत बुरी फीलिंग हो सकती है। जो भी है, कुछ भी हम जो एक्टिविटी करते हैं उसमें होता ही है। फिर एकाग्रता, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जब भी हम कुछ करते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन लगता है ना, बगैर कॉन्सेंट्रेशन के हो ही नहीं सकता है ना। अगर मुझे कुछ करना है तो मन को उस चीज के साथ रखना पड़ेगा, तब हो जाएगा ना। ऐसे ही बगैर कुछ करे, अगर एग्जाम है, पढ़ाई ही नहीं की है, ध्यान ही नहीं देना है,
और फर्स्ट क्लास में आएंगे, पॉसिबल नहीं है ना, मन को एकाग्र भी करना पड़ता है ना, तो यानी सारे कंडीशंस है ना, वितक है, मन को उस ऑब्जेक्ट के साथ रखा, यानी हमारा जो नोट्स है, स्टडीज है, उसके हिसाब से, फिर विचारा, उसी के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, फॉर्मूलाज है उसको बाय हार्ट कर रहे हैं, या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, फिर एग्जाम है तो एक्साइटमेंट है, फिर या तो गुस्सा आ रहा है कि यार एग्जाम इतनी जल्दी क्यों आई, जो भी है, दो मनस भी हो सकता है, फिर एकाग्रता, एग्जाम है तो पढ़ना ही है, एकाग्रता रखना ही है, कंसंट्रेशन करना ही है, तो इस तरह से ये ध्यान के अंग है, यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ ध्यान के लिए, ध्यान जब बोल रहे हैं ऐसा पचाया, ऐसा कंडीशन बोल रहे हैं किसी चीज में अपने मन को स्थापित करने के लिए या उस ऑब्जेक्ट के साथ रहने के लिए, तो ये ध्यान पचाया कहलाता है। तो पचाया यानी कॉजेस, कंडीशंस, और ये ध्यान यानी ये ध्यान के जो अंग है अलग अलग अलग, इनके ये रीजन बनते हैं मन को उसमें स्थापित करने के लिए, तो इसलिए ध्यान पचाया है। तो ये पचायस हो गए, वितक, विचार, पिति, एकाग्रता और वेदना, सोमनस, दोमनस और उपेक्षा। तो इस तरह से ये पचाया धर्म है। तो ये है, तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, किस पे ये इन्फ्लुएंस करते हैं, तो पच्युपना धर्म क्या है, ये पचाया है, ये पच्युपना है। तो वितक है, तो वितक अगर आपको याद है तो वो सिर्फ 55 चित्तास के साथ एसोसिएट होता है। कौन से, कामवचरा के 44 चित्त, उसमें द्विपंचा विज्ञान नहीं होता है, तो वितक है, मतलब द्विपंचा विज्ञान कैसे है, जो भी है, चक्षु विज्ञान, शोध विज्ञान, गाना, जीवा, काया, ये 10 विज्ञान जो है ये एकदम ये ना विपाक चित्त है, यानी उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, दे आर जस्ट विपाक, कुछ भी नहीं है, तो इसमें वितक नहीं है कोई। हम सोचते हैं क्या कि मेरे सामने अच्छा ही ऑब्जेक्ट आएगा या मेरे सामने बुरा ही ऑब्जेक्ट आएगा, पॉसिबल नहीं है ना, जो भी आएगा रूप के सामने, मतलब आंखों के सामने धर्म रूप का, वो विपाक है। अब हम नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें ही दिखनी चाहिए, मैं मुझे एक भी बुरा चीज दिखना ही नहीं चाहिए, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आएगा, कैसे आएगा, तो जो भी है, तो ये इसमें माइंड का एप्लीकेशन नहीं है, हम बात कर रहे हैं ध्यान पचाया। तो वितक जो है उसमें हम फोकस कर रहे हैं, हम डेलिबरेटली खुद से उसमें कर रहे हैं, तो वो वितक है। वैसे ही विचारा है, वैसे ही पिति है, वैसे ही वेदना है, वेदना में हमारा जोर नहीं है, लेकिन ये वेदना इसके साथ आएगी ना, क्योंकि वो इनबिल्ट है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। फिर एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ये भी सब चित्त साधारण है, लेकिन अगर एकाग्रता है तो ही, क्योंकि हम ध्यान बोल रहे हैं, तो ध्यान के हिसाब से भी बात वो समझनी है, सिर्फ ऐसे इनके वर्ड्स के हिसाब से नहीं कि कैसा है, तो ये ध्यान यानी फोकस कर रहे हैं माइंड को किसी चीज पे, अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये द्विपंच विज्ञान है, ये बहुत ही पुअर चित्ताज है, यार ये चित्ताज में कोई क्वालिटी नहीं है कि वो कुछ किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, तो इसलिए पश्चिम वाला धर्म में नहीं आते, मतलब यहाँ पे नहीं। तो कितने चित्तों के साथ, तो 79 चित्त के साथ और 52 चेतसिक, ये पचाया धर्म है और ये पच्चीपना धर्म है, ये इस कंडीशंस की वजह से इन कंडीशंस को वो उत्पन्न कराते हैं। तो वितक जो है वो 55 चित्त ही क्रिएट कर सकता है, विचारा जो है वो 66 ही है, तो इनबिल्ट है ना, पिति जो है वो 51 चित्तास के साथ जाती है, लेकिन फिर वेदना जो है, वेदना सबके साथ जाती है, तो 79, एकाग्रता सबके साथ 70, तो हम टोटल की बात करते हैं ना यहाँ पे हमेशा, तो 79 चित्तास, 52 चेतसिक, फिर यहाँ पे ये गाथा में है ना, ध्यान संयुक्त कारण धम्मानम तन समुठान रूपनम ध्यान पचे न पचो, तो रूप धर्म भी है, तो चित्तज रूप भी है, फिर कम्मजा रूपा भी है, कम्मजा रूपा एट पट्टी संधि, पवत्ती काल का नहीं, तो कैसे, चित्त है तो चित्तज रूप होता ही है, तो चित्त है तो उसने चित्तज रूप, ये ध्यान है ना, तो हम जब बैठे बहुत घंटों ध्यान अगर कर रहे हैं मान लो, तो सीधा बैठे, तो सीधा बैठने के लिए बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उस टाइम चित्तज रूप कंटिन्यूस क्रिएट होता है कि ये पोस्चर को ये मेंटेन करे, तो चित्तज रूप है। उसी तरह से कम्मजा रूपा एट पटी संधि बोल रही हूँ मैं, पटी संधि यानी हमने अगर मान लो ध्यान को डेवलप किया, अब पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों बात करते हैं, पहले पॉजिटिव, तो अगर हमने ध्यान को डेवलप किया, तो मान लो रूप ध्यान को डेवलप किया, फर्स्ट ध्यान हो गया, सेकंड ध्यान हो गया, थर्ड जो भी है, तो उस वो कारण बना ना, किस लिए कारण बना कि हमारी उत्पत्ति रूप भूमि में होगी, तो वहां पे क्या हुआ, कर्मज रूप वहां पे क्रिएट होगा, यानी ब्रह्मा के फॉर्म में आप क्रिएट होगे पटी संधि होने के टाइम। उसी तरह से दो मनस के चित्त से अगर किसी का मर्डर किया,
तो क्या होगा, अपाय भूमि जाना ना, तो अपाय भूमि में उत्पत्ति कैसे होगी, तो कम्मजा रूपा से होगी, और वहां पे पटिसंधि होगी कर्मज रूप से, मतलब वहां पे उत्पन्न हो गए, तो इस तरह से कर्मजा रूपा एक पटिसंधि होगा। तो जो भी इसमें टोटल में देखना है, ये जान पचय जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के हिसाब से, मतलब इसका मीनिंग के हिसाब से समझो कि किसी चीज में मन को बहुत ही स्ट्रांगली फैकल्टीज के साथ उसमें रहना, या उसको पकड़ के रहना, या उसमें स्थापित होना, तो वो जान पचाया है। ये हमने देखा जो जान पचाया। अब इसके आगे वाला पचाया देखते हैं। इसके आगे है मग्ग पचाया। मग्गंगानी मग्ग संयुक्ते काननन धम्मानन तन समुठानंचा रूपानम मग्ग पचयन पचो। अभी बोल रहे हैं मग्ग पचाया, तो सेम वैसा ही है, जैसे ध्यान को समझे वैसा ही समझना है कि मग्ग जब बोल रहे हैं, मग्ग यानी रास्ता, तो रास्ता कैसा भी हो सकता है। आप रास्ते से किसी जा रहे हो तो आपके डेस्टिनेशन पे आप पहुंच सकते हो। रास्ता अगर गलत ले लिया तो आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। तो रास्ता है, रास्ता तो रास्ता है ना, तो एक धर्म है, मतलब एक रूप धर्म है। इस धर्म से आप यहाँ भी पहुंच सकते हो, यहाँ भी पहुंच सकते हो। तो कैसा रास्ता आप चुनते हो। मान लो आप कहीं से जा रहे हो, तो वहां पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत प्लेन दिख रहा है आपको, और एक रास्ता पूरा ये खड़बुड़ा पूरा से टूटा फूटा, उसमें खड्डे हैं ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप जानबूझ के उस रास्ते से ही गए खड्डे वाले, तो क्या होगा, डिफिकल्टीज आएगी। आपका शायद गाड़ी है तो गाड़ी का टायर पंचर होगा, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो सकता है, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो मतलब ये सारी कंडीशंस क्यों हुई, आपको क्यों मिली, इसलिए मिली ना क्योंकि आपने गलत रास्ते पे जाना प्रेफर किया। फिर वही ऐसा हो सकता है कि कोई हाईवे से जा रहा है तो बहुत स्मूथली वहां से एक शॉर्टकट था और सीधा वो न्यू सिटी के लिए पहुंच गए। जैसा भी है तो रास्ते के हिसाब से समझना है, तो ये वैसा ही कंडीशन है। मग्ग पचाया जो है, ये पचाया यानी कंडीशन है, आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाना। डेस्टिनेशन कैसे भी होती है, जब हम मग्ग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि श्रोतापति मग्ग, सगातागमी मग्ग, अनागामी मग्ग और अरत मग्ग। तो ये चार मग्ग तो है ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं ना पचाया धर्म के हिसाब से। तो वो जो चैप्टर है जो समुच्चय संगाया, उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे ये मग्ग के अंग भी 12 दिखाए बताए। तो जो 8 के मग्ग अंग है वो तो है ही है मग्ग अंग, लेकिन उसके अलावा 4 मग्ग अंग और बोले हैं, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पॉजिटिव में ही कुछ रास्ते पे जाए ना, मतलब कुछ डेस्टिनेशन हो, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो समुचय संज्ञा, समुचय है ना समूचा मतलब कंप्लीट। तो लाइफ में गुड एंड बैड दोनों चीजें है ना, तो दोनों के हिसाब से बताया है कि सही अगर चुनाव करोगे तो क्या होगा और गलत चुनाव करोगे तो क्या होगा। तो वो ये मग्ग पचाया में है। तो जैसे झान की गाथा थी, सेम वैसा ही गाथा है। मग्गंगांगी मग्ग संयुक्त यानी मग्ग के अंग मग्गों के साथ संयुक्त होके धम्मानम तन समुठानंच रूपानम मग्ग मग्ग पचय न पचयो। तो ये मग्ग के पचया इस तरह से है। तो मग्ग पचया में पहले जो हमें पता है 8 मग्ग, मग्ग के जो अंग है हम उसके बारे में बात करते हैं। फिर जो 4 उसमें दिए हुए बुक में दिए वो नेगेटिव वाले वो लेते हैं। फिर वो सारे पचाया है यानी ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस है तो आपकी ये डेस्टिनेशंस है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आप पहुंचोगे या इस तरह से आप जाओगे। तो किस धर्म को इन्फ्लुएंस करते स्पेसिफिकली कौन से कंडीशन डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे वो नहीं, लेकिन किस धर्म को वो इन्फ्लुएंस करते हैं या कौन से पच्चीपना धर्म उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, तो वो मग्ग पचय में आएगा। तो मग्ग पचय में और जान पचय में ये डिफरेंस है। जैसे मग्ग पचय है जो है वो रास्ता है या रास्ते की कंडीशंस बता रहे कि कैसे है आप संसार के अंदर और अटकने वाले कंडीशंस में जा रहे हो या संसार से बाहर आने वाली कंडीशंस में जा रहे हो। तो ये कैसा है कि आपका एक चुनाव है, तो जहां पे चुनाव की बात आती है वहां पे चेतना की बात आती है। और ध्यान में कैसा था कि माइंड को किसी चीज के साथ स्थापित करना, यानी वहां पे आपने सिर्फ मन को रख उसके साथ ये कर दिया, रख दिया जो भी है। तो वो अच्छा भी है बुरा भी है जैसा भी है, तो वो आपको सिर्फ क्या करेगा, ध्यान की वजह से क्या होगा, इसी संसार की भूमि है ना, मतलब ये जो 31 भूमि है, इस 31 भूमि में ही आप कहीं तो पहुंचोगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मुझे ये मिला, वैसा कंडीशंस ध्यान पचाया बताता है। और मग्ग पचाया जो है वो ऐसे कंडीशंस के बारे में बताता है कि ये आप या तो संसार में अटकने वाले कंडीशंस में जाओ या संसार के बाहर। तो संसार में अटकने वाले जो कंडीशंस है तो वो कैसे है, वो चेतना है ना, तो चेतना यानी कर्म है। तो ऐसे कर्म किए या जिससे हमने कर्म कुछ बांधे। और दूसरी जो चेतना है वो कहलाती है भावनामयी चेतना। तो भावनामयी चेतना यानी क्या, जो मेडिटेशन की है, जो विपश्यना भावना, उसके बारे में बात कर रहे हैं
कि जो मग और फल की प्राप्ति के लिए जो चुना हुआ रास्ता, तो वो हमें यहाँ लेके जाएगा। और अगर नॉर्मल कंडीशंस है, अगर हम सिर्फ कर्म करते हैं, सिर्फ चेतना है कि कर्मच करना है, कि अच्छा करना है, बुरा करना है, जब तक हम अच्छे बुरे इसमें हैं तो ये कर्म है, ये कंटिन्यूअसली ये रिजल्ट देने वाले हैं, तो इनके विपाक आते ही रहेंगे, किसी भी भूमि में आएंगे। अच्छे हैं तो अच्छे भूमि में मिलेंगे, बुरे हैं तो बुरे भूमि में मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे ये भावना वाली मेडिटेशन चेतना आती है, तो गुरुजी बोलते हैं ना, चिंतनमयी प्रज्ञा, सुतमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा। तो भावनामयी प्रज्ञा ने अनुभूति, उसको बोल रहे हैं। तो अनुभूति वाली जो चेतना है वो आपको इस संसार के परे ले जाएगी, यानी लोकुत्तर धर्मा है ये। लोकुत्तर यानी लोकों के परे, इसके बाहर, यानी 31 जो भूमि है वो लोकीय भूमि है। तो इस लोकीय भूमि के परे जो ले जाएगा वो लोकुत्तर भूमि में ले जाने वाला भावनामयी चेतना ही ले जा सकती है। तो भावनामयी चेतना यानी क्या? जस्ट ऑब्जर्व और कुछ नहीं, तो वो वाली होती है। तो अभी मग्घंग के, इसलिए पहले हम मग्घ का बात करते हैं जो हमें पता है, फिर जो चार चार नेगेटिव वाले उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मग्घ पचाया। तो मग्घ यानी मार्ग या रास्ता, पचाया यानी इस रास्ते से क्या कंडीशंस क्रिएट होगी। तो पहले जो हमें पता है, पहले वाली कौन सी है? सम्मा दिट्ठी, फिर सम्मा संकप्पो, फिर सम्मा अ, वाचा, कम्मंता, फिर आजीवा, फिर सती, समाधि और व्यायामो। ये 8 मग्ग के अंग है जिससे हम क्या करते हैं, इस मार्ग से हम कहाँ पहुंचते हैं? निर्वाण को पहुंचते हैं। तो ये वो वाला रास्ता है, कहाँ पे? जब हमें निर्वाण को लेके जाएगा। तो कौन सा है? सम्मा दिट्ठी यानी प्रज्ञा। जिसमें प्रज्ञा है वो ही इस रास्ते पे चल सकता है। प्रज्ञा विहीन या प्रज्ञा जिसमें नहीं है वो इस रास्ते पे चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह क्वेश्चन करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? सिर्फ ऐसे बैठने से, ऐसा करने से, ऐसे होने से हमारे कर्म संस्कार घटेंगे कटेंगे, जो भी है, एक्स वाई जेड, 10 डाउट्स, 100 डाउट्स, सिर्फ क्वेश्चन करेगा कभी भी। लेकिन क्वेश्चन का समाधान अगर कोई करता भी है तो भी वो उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा या उसको अनुभूति के लेवल पे लाने के लिए प्रयास भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके 10 क्वेश्चन आंसर हुए लेकिन और 10 क्वेश्चन खड़े हो गए। तो प्रज्ञा नहीं है, तो प्रज्ञा नहीं है तो ये रास्ते पे चल ही नहीं सकते। ये अगर जब हम देखते हैं मगंग, तो कैसे है ये? शील, समाधि और पन्या। तो ये 3 में है ना, तो शील क्या है? फाउंडेशन है। फिर समाधि उसके आजू बाजू की ये जो वॉल्स है, और प्रज्ञा जो है इसकी छत है। मतलब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होने के लिए ये लगता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पन्या टॉप पे बैठती है, यानी लास्ट में, यानी बाद में आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इस मार्ग पे चलने के लिए शुरुआत करना भी प्रज्ञा से ही शुरू होता है और खत्म भी प्रज्ञा पे ही होगा। प्रज्ञा यानी कि जब हमें अरहत फल की प्राप्ति होगी, जब हम निब्बाना को देख लेंगे, 100% एक्सपीरियंस कर लेंगे, जो हमारे अनुभूति उतरेगा वो भी प्रज्ञा से ही होगा। तो शुरुआत और अंतिम दोनों ही प्रज्ञा से होती है, इसके बगैर ये रास्ते पे चल नहीं सकते। फिर सम्मा संकल्पो यानी वितक। अभी हमने जैसे इससे पहले बात किया ना, वितक यानी क्या? चित्त को उस ऑब्जेक्ट के साथ लगा के रखना। तो जो वितक है, तो किस ऑब्जेक्ट के साथ है? अगर ये मग्गम का बात है और ये पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, तो निब्बाना इज द ऑब्जेक्ट। तो निब्बाना को वो छोड़ता नहीं है। मन जो है प्रज्ञा का क्षेत्र में, ये दोनों प्रज्ञा में आते हैं, सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्पो। तो उस ऑब्जेक्ट को माइंड छोड़ता नहीं है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को नहीं छोड़ा तभी पहुंचोगे ना। हमने कुछ घंटे प्रयास किया, फिर भूल गए, छोड़ दिया, और फिर हम सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो काम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके साथ रहना पड़ेगा ना, यानी मन को उसी आलम्बन पे लगाना पड़ेगा। तो आलम्बन पे लगा के रखा है तो ही डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। क्योंकि ये जो है निब्बाना, वो कोई ये नहीं है ना कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऐसा ही मिल जाता है। ये एक
अनुभूति है, ये अवस्था है। तो ये अवस्था या जो भी है हमारी अनुभूति, ये कब होगी? जब मन उसी के साथ है, चित्त को कोई और आलंबन नहीं है, सिर्फ निब्बाना का आलंबन है, तभी हम निब्बाना तक जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मा संकल्प जो वितक है, जो चेतसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को इस आलंबन के साथ ला रहे, 5 मिनट बैठे, 5 मिनट में 10 ख्याल आ रहे, यानी मन को 10 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो 10 ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो वो कहाँ उसका निब्बाना ऑब्जेक्ट हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। इसमें से कोई तो एक प्रधान हो जाएगा और घंटों उस ऑब्जेक्ट के साथ निकल जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। तो ये प्रज्ञा के क्षेत्र का जो ऑब्जेक्ट है, ये भी कंटिन्यू साथ में चलता है। जब हम आलापान के लिए भी बैठते हैं तो आलंबन है सांस, तो सांस का आलंबन है, तो उसके साथ चित्त होना चाहिए ना। अगर चित्त इसको छोड़ के कहीं भटक रहा है तो ये ऑब्जेक्ट तो छूट गया, तो है ही नहीं, तो काम कहाँ हो रहा है? तो प्रज्ञा का काम ही नहीं हो रहा है, मतलब आगे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। तो सम्मा संकल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह सम्मा वाचा, कम्मंता और आजीवा, ये जो तीन है, ये तीनों विरति कहलाते हैं। तो कुशल चेतसिक जो है विरति, उसमें है ये। तो आपका अगर वाणी शुद्ध है, तो वाणी शुद्ध है यानी किसी के लिए दोष नहीं है, किसी के लिए हेट्रेट नहीं है, किसी के लिए स्कीमिंग नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, तो सारी चीजें आ जाते हैं ना इसमें। इसलिए सम्मा वाचा, झूठ नहीं बोलना, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, वो सारे 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 इधर आ जाते हैं। फिर उसी तरह सम्मा कम्मा, यानी हमारा एक्शन कैसे हो, किसी को भी कोई भी हानि ना हो, कोई पानाती पाता नहीं हो, कोई ये कामेसु मिच्छाचारा नहीं हो, फिर कोई हमारा जो भी है, हमारी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम किसी को क्रिएट ना हो, या कोई अकुशल धम्मा क्रिएट ना हो, तो सम्मा कम्मनता में आता है। आजीवा में जो हमारी लाइवलीहुड है, गृहस्थ है तो आजीविका है ही है ना, बगैर आजीविका के हम नहीं चल सकते। तो लेकिन ऐसे जगह में से हमें पैसा कमाना है जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। पॉइजन बेच रहे और बोल रहे हैं किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पॉइजन किसी को मैंने खाते देखा नहीं है, तो ये मिथ्या दिखती है ना। अरे लोग पॉइजन लेंगे तो मारेंगे ना, किसी को तो देगा, खुद जो खरीद के जा रहा है वो तो नहीं खाने वाला है, वो किसी का मर्डर करेगा या किसी को मारेगा, किसी जानवर को देगा या कुछ भी देगा। तो ऐसा हम समझ के चले कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, तो वो गलत है। वैसे ही अगर हम वेपन्स बेचते, हम बोले कि लोग सिक्योरिटी के लिए खरीद रहे, हाँ तो उससे उसमें गलत क्या है? आज का जमाना इतना बुरा है कि सिक्योरिटी के लिए लोगों को होना चाहिए। जैसे अमेरिका में ये रूल है कि वहां पे बहुत इजी है, गन लाइसेंस बहुत इजी है, कोई भी ले सकता है। लेकिन आज वो सोसाइटी देख रहा है ना, उसका कंडीशन का क्या हुआ, सिक्योरिटी तो है नहीं, लेकिन लोगों की लाइफ कितनी वल्नरेबल है, कोई भी किसी को भी शूट कर देता है, ट्रेन में जा रहे, कहीं सबवे में जा रहे, तो क्या मिला उससे? कुछ उससे सिक्योरिटी मिली क्या? सिक्योरिटी तो नहीं मिली। लेकिन अकुशल धर्म सोसाइटी में इतने बड़े हो गए, तो ऐसा आजीविका ना हो, सम्मा हो कि हम 2 पैसे कमा रहे, लेकिन हमारे पैसे कमाने से किसी का नुकसान ना हो, तो वो सम्मा आजीवा है। फिर सम्मा सती, सती सम्मा वाली ही होनी चाहिए। तो गुरुजी बताते हैं ना स्टोरी, सर्कस वाली लड़की की स्टोरी, कि वो चल तो रही है, बड़ी सजग है, इतनी सजग है कि इतनी हाइट पे रहकर भी एक रस्सी पे चल रही है, गिरती नहीं है, तो ये सती है। लेकिन सम्मा नहीं, क्योंकि उस सती से उसको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, वो कहीं भी पहुंच नहीं रही है। अगर हम हमारे मेडिटेशन ऑब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूस बने हुए हैं, तो कंटिन्यूस बने होने की वजह से क्या होता है, हमारे सारे जो संस्कार है उनकी उदीर्णा होती है ना, वो क्षीण होते हैं, वो खत्म होते हैं। तो वैसी सती चाहिए, ऐसी सती जो हमें हमारे डेस्टिनेशन के पास लेके जाए। फिर समाधि, उसमें रहते हैं ना उसी के साथ, तो जो भी है जैसा चल रहा है उसी के साथ चलते हैं। और सम्मा व्यायाम हो, वीर्य होना चाहिए, घंटों बैठने का, रात दिन, गुरुजी बार बोलते हैं ना रत्तन दिन, तो रात दिन काम करने का जिसमें कैपेसिटी है, वही अपने ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेगा, निब्बाना के पास। बाकियों की बस की बात नहीं है। कोई बोलेगा कि मैंने एक दिन 24 आवर्स कर लिया, 1 महीना भी नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 24 आवर्स में ना इतना मेरा संस्कार चला गया, अब नहीं मुझे कुछ भी है, पॉसिबल नहीं है। हमारा कितना जीवन हुआ है, कोई अगर जब जानता है ना, अनंत बनता है, तो वो तब बोलते हैं कि मैं 2 लाख जन्म ले चुका हूँ, मैं 3 लाख जन्म, इतने लाख जन्म होते हैं, 7 जन्म, 6 जन्म, 8 जन्म, ये बोलने की बातें हैं। इतना सारा संस्कार है पीछे का, तो वो कैसे जाएगा? वीर्य नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे कौन से अच्छे वाले मग्गंग है, वो वाले जो हमें निभाना के पास ले जाते हैं। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं मग्ग पचाया, तो मग्ग पचाया ने ऐसा रास्ता जो कंडीशन बनता है कहीं तो लेके जाने के लिए। तो ये अच्छे कंडीशन, अच्छा चुनाव वाला रास्ता है जो कई कंडीशन में लेगा। उसी तरह से जो नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव वाले में अगर आप पे देखोगे तो वहां पे लिखा है मिच्छा दिठी, मिच्छा संकल्पो, मिच्छा व्यायामो और मिच्छा समाधि, ये 4 वर्ड दिए हैं।
ये मैंने रब कर दिया, बट ये पचाया में याद रखना, यहाँ पे है, मैं अभी सिर्फ पचाया पच्ची बना, ये नेगेटिव वाला लिख के मैं पच्ची बना लिखा। तो मिच्छा दिट्ठी, फिर मिच्छा संकप्पो, मिच्छा व्यायामो और मिच्छा समाधि। तो मिच्छा दिट्ठी यानी रॉन्ग व्यू, गलत धारणा, जो भी हम अकुशल करते हैं वो सारा इस गलत धारणा की करते हैं। अगर हमारे में गलत धारणा नहीं है, यानी वो धारणा जो गलत है लेकिन मैं नहीं मानती कि ये गलत है, इसलिए मैं कर्म करती हूँ। जैसे भी रिसेंटली एक जन का मतलब उसको बहुत बार बार मैंने बताया, या मैंने क्या किसी और ने भी बहुत बार ना उसको समझाने की कोशिश की कि आप जो ये कर रहे हो गलत है, लेकिन उसने पहले तो ऐसे जैसे सुनाई नहीं दे रहा है, फिर एक बार बोला कि पता है, मतलब मालूम है गलत है लेकिन फिर भी करना है, क्यों कर रही है? तो मिच्छा दिट्ठी है ना, तो गलत धारणा है, लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जो एक्शन है बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन जो वो एक्शन कर रही थी वो हल्का फुल्का नहीं था, उसका विपाक बहुत बड़ा आ सकता है। लेकिन वो ऐसे जेंटली ब्रश ऑफ कर रही थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए वो बोल बार बार ऐसा था कि मुझे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्यों है मिथ्या दिट्ठी यानी गलत धारणा है, क्या ही फर्क पड़ा कि मैंने किसी ने देखा नहीं और मैंने यहाँ से कुछ ले लिया, लिया आपने, वो किसी और की चीज है और आपको किसी ने अनुमति नहीं दी, तो वो क्या हुआ, वो अदिन्ना दाना हुआ ना, चोरी हुआ। तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन कर्म संस्कार तो बन रहे हैं ना, वहां पे चोरी के संस्कार बन रहे हैं। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे से शुरुआत होती है लोगों की, हल्के फुल्के से, कुछ लोगों के बड़े स्ट्रांग रहते हैं कि वो सामने सामने करते हैं और मतलब बेशरम होके उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारा कैसे होता है, तो ये मिच्छा दिट्ठी से ही होता है। फिर मिच्छा संकल्प यानी वितक, तो वितक जो चित्सिक है वो अकुशल चित्त के साथ भी एसोसिएट होता है ना, तो 55 चित्त के साथ होता है, जिसमें से 44 कामावचरा चित्त है, 44 कामावचरा चित्त में सारे अकुशल चित्त 12 पूरे के साथ एसोसिएट होता है। तो मन को किसी गलत आलंबन के साथ लगा दिया और कर्म किया, तो क्या होगा, तो गलत ही डेस्टिनेशन है। उसी तरह से ये मिच्छा व्यायामो यानी वीर्य, काम तो कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत में, जैसे लोग स्मगलिंग करते हैं तो कितना प्लानिंग करना पड़ता है, रात को पता नहीं कौन से गांव में से जंगलों में से, फिर कितना रिस्क लेकर वो क्या करते हैं, और पुलिस से बचना है, फिर मिलिट्री से बचना है, अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो कितना सारा ये करके उनको चीजें करनी पड़ती है। लेकिन वीर्य डाल रहे एफर्ट्स है, ये नॉर्मल पर्सन कोई नहीं कर सकता है, ऐसे जो इतनी गलत गलत चीजें, लेकिन करके भी क्या मिल रहा है, ऐसा कर्म बना रहे हैं जिससे वो नेगेटिव ही होगा ना। तो इस वीर्य करने मतलब जो नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, दोनों के लिए वीर्य है, नेगेटिव करने में भी वीर्य लगता है, पॉजिटिव करने में भी वीर्य लगता है, लेकिन पॉजिटिव किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, नेगेटिव किया तो उसका रिजल्ट बहुत खराब आएगा। उसी तरह से सम्मा समाधि, सम्मा समाधि यानी ये समाधि वर्ड नहीं, इसका ये एकगता होती है ना, वो है। तो उसमें बताते वक्त भी मैंने बताया नहीं, सम्मा समाधि जो है वो एकाग्रता चेतसिक है ना, वो है। तो किसी भी चीज के आती है एकाग्रता, कॉमन है ना, सब बच्चे तो साधारण नहीं है, तो ये सबके साथ जाती है, आप कुशल करो अकुशल करो ये रहता ही है वहां पे। तो इसलिए ये, लेकिन कौन सी है ये, अच्छी वाली समाधि नहीं है, यानी अच्छी वाला फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं है, नेगेटिव वाला कॉन्सेंट्रेशन है। किसी को चोरी करना है तो देखा है ना बस में या अपने यहाँ तो कम होता है, लेकिन जैसे बॉम्बे की लोकल ट्रेन वगैरह में काफी बहुत लोगों की चोरी होती है ना, तो वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना कि ये 2 मिनट के लिए इस पर्सन ने अपनी मुंडी इधर घुमाई, उन्होंने उसका मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया, जो भी है जैसा भी होता है। तो इसके लिए भी नेगेटिव काम करने के लिए भी जो कर रहा है उसको कंसंट्रेशन करना पड़ता है ना, तो ये सब कैसा है, ऐसे कंडीशंस है। तो ये सब क्या है, हम बात कर रहे हैं मग्ग पचया, तो ये ऐसे रास्ते हैं जो हमें कहीं तो लेके जाएंगे। तो जो पहले वाले थे मग्ग के जो अंग थे, जो 8 मग्ग अंग थे, जो ये आर्य अष्टांगी वाले, ये आर्य अष्टांगी वाले ये भी पचाया धर्म है, और ये मिच्छा दिट्ठी, मिच्छा संकल्प, मिच्छा व्यायाम, मिच्छा समाधि, ये भी सारे क्या है, ये नेगेटिव मग्गंगे यानी रास्ते हैं। तो ये सब अगर हम जब एक साथ लिखते हैं पचाया और पच्चीपन्न धम्म में, तो इसमें जो ये मिच्छा दिट्ठी है, मिच्छा संकल्प है, मिच्छा व्यायाम है और मिच्छा एकाग्रता है, ये सारे को एक ही कैटेगरी में क्लब करते हैं, वो है दिट्ठी। तो दिट्ठी में क्यों क्लब करते हैं, क्योंकि अगर गलत धारणा आपकी नहीं है तो आप अपने माइंड को गलत ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होने ही नहीं दोगे। तो गलत ऑब्जेक्ट के साथ माइंड एसोसिएट क्यों हो रहा है,
क्योंकि वहां पे आपकी धारणा ही गलत है। धारणा गलत है तो वो गलत चीज के साथ ही आलंबन को क्या जुड़ेगा। तो ये भी मिथ्या दिट्ठी में ही कवर होता है। उसी तरह से मिथ्या व्यायामो, मिथ्या व्यायाम यानी वीर्य। तो कोई चीज है, उसको पाने के लिए जो इतनी मशक्कत है, इतनी मेहनत है, तो आपको लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक, जैसे जो कोई स्मगलिंग करता है या किसी का मर्डर करना है, तो एक बड़ा सा किसी का मतलब ये मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कि मुझे एक बार में अगर मैंने इतना बड़ा कंसाइनमेंट स्मगल कर लिया तो पूरी जिंदगी बैठ के खाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता है अगर वो पकड़ा गया तो उसकी प्राइस क्या पे करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी जेल में रहेगी, नरक से जैसे जिंदगी होती है। फिर वहां के कंडीशंस कितने बैड होते हैं। लोग वहां पे जो भी है सब साधु संत नहीं है ना, वहां पे आने वाले हर एक इसी धारणा की वजह से वहां पे पहुंचा है। तो वो तो और ज्यादा अकुशल का क्षेत्र बन जाता है और उनकी जो यातना है बाहर जो नॉर्मल लाइफ है उसमें क्या ही थी, लेकिन वहां अंदर उनकी जो कंडीशन है बहुत बैड होती है। तो इस तरह से जो भी वीर है या जो भी एफर्ट्स लगा रहा है व्यक्ति कुछ करने में, गलत करने में, उसमें भी दिट्ठी ही बेस है ना, जो उसका ये है, मेन आधार है वो रॉन्ग, उसका दिमाग का धारणा या एसोसिएशन या उसका सोच, वो उसकी वजह से गलत अपना एफर्ट्स लगाता है। मान लो अगर जैसे पकड़ा ही जाता है, नॉर्मली कोई मर्डर कर रहा है या क्या, कितने दिन बचता है, कभी ना कभी तो केस सॉल्व होता है और वो आदमी जो भी है, एक्स वाई जेड, जो भी आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, तो जो भी है वो करते कर रहे हैं, तो वो जब पकड़े जाएंगे तो क्या उनकी कंडीशन है, क्या उनकी लाइफ होगी। तो सब गलत धारणा की वजह से ही। वैसे ही समाधि, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, जब आप अपने माइंड को किसी गलत चीज पे, आलंबन पे टिकाते हो और उस पे आधारभूत होके कोई कर्म करते हो, तो वो आधारभूत बना रहे हो या उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है ये सही है। सही लगना अलग बात है और सही होना अलग बात है। तो वो भी गलत धारणा की वजह से ही है ना। तो ये सारे के बेस में ये अलग अलग नाम है, संकल्पो, व्यायामो, एकाग्रता या समाधि बोलो, तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन इनके बेस में जो है वो दिट्ठी ही है। इसलिए यहाँ पे जब हम पचाया धर्म लेते हैं तो वो मगम जो है 8, वो तो हम वैसे ही लिखते हैं क्योंकि वो हर एक अपनी कैटेगरी है। सम्मा दिट्ठी एक कैटेगरी है, सम्मा संकल्पो एक कैटेगरी है, वाचा, कम्मंता, आजीवा और सती, समाधि, ये सारी एक एक एक, एक, एक अपनी कैटेगरीज है। लेकिन ये जो चार है, ये चारों एक ही जगह क्लब होके आती है कि वो दिट्ठी में बन जाती है। सारी की सारी दिट्ठी में आ गई ना, तो इसको अलग से नहीं लिखते। तो ये 8 प्लस ये 1, तो ये 9 जो है ये पचाया धर्माद होती है। फिर अगर आप ये देखोगे तो ये सब पैरेलल नहीं है क्या? जो हमने पहले देखा, हमने जो देखा दिट्ठी, तो हमने वहां देखा था सम्मा दिट्ठी, फिर संकप्पो वर्ड भी था वहां पे, तो वहां पे सम्मा था, सम्मा संकप्पो, सम्मा व्यायामो था, फिर सम्मा समाधि था, फिर जो है सम्मा आजीवा, सम्मा कम्मंता, सम्मा ये वाचा, ये 3। वो यहाँ पे क्यों नहीं है? मिच्छा दिट्ठी, मिच्छा वाचा, मिच्छा आजीवा, मिच्छा कम्मंता, ऐसे कहीं भी क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जो अगर आपको याद है चेतसिक में जो विरति है, सम्मा आजीवा, सम्मा कम्मंता, सम्मा ये आजीवा, कम्मंता और वाचा, ये जो हम बोलते हैं तो वो सारे कुशल चेतसिक में ही है। ऐसा कहीं भी वहां पे कैटेगरी ही नहीं है ना जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सम्मा ये वो क्या बोलते हैं, मूसा वाला जो है, तो वो कहाँ पे है? हमारा वाचा का अकुशल कम्मा है। तो उस तरफ से वैसे ही फिर ये कौन सा पानाति पाता जो हम बोलते शील में लेते हैं, तो वो भी कैसा है कि गलत है ना। तो हम जब बोल रहे हैं सम्मा आजीवा, तो हम उसमें पानाति पाता नहीं कर रहे, यानी वो इनबिल्ट है, यानी वो वहां पे आ रहे हैं, तो ये धर्म नहीं हो सकते। और इसमें हम रूट देखते हैं ना, आदि जमा में हम कभी भी रूट की कंडीशन देखते हैं, तो पानाति पाता कर रहे हैं, दोष चित्त से हो रहा है। फिर ये मूसा वाला हो रहा है, तो दोनों से हो सकता है, लोभ से भी हो सकता है या दोष से भी हो सकता है। तो हर एक में हम कंडीशंस देखते हैं, तो वो कंडीशंस के हिसाब से उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिट्ठी के चलते सब कुछ होने वाला है। गलत धारणा के चलते आप झूठ भी बोलने वाले हो, गलत धारणा के चलते आप गलत ये क्या बोलते हैं इनकम भी करोगे, गलत धारणा के चलते आपके गलत एक्शंस भी होने वाले, तो वो सारे कंडीशंस आने ही वाले हैं। तो इसलिए उसको अलग से उनको ऐसे कैटेगरी करके नहीं बात कर रहे, तो उसको इनबिल्ट है, दिट्टी में सब कुछ आ जाता है।
तो इसलिए हम पचाया धर्मा के हिसाब से भी सोच रहे, तो पचाया धर्म में इस तरह से है। तो मग्ग पचाया में अगर जब आप बात करोगे तो 9 पचाया है इस तरफ, तो ये सारे वाले सम्मा, दिट्ठी, फिर संकप्पो, फिर सम्मा कम्मंता, आजीवा, वाचा, सम्मा सती, सम्मा समाधि, सम्मा वयम, फिर दिट्ठी। ये 9 जो है ये पचाया धम्मा है। तो ये अगर पचाया धम्मा है यानी हमने ऐसा रास्ता चूज किया जो हमें लोकोत्तर में ले जा सकता है, या ऐसा रास्ता चुना जो हमें इस भव में ही रख सकता है। भव में भी कहा, ये हमें अपाया ले जाएगा। जो दिट्ठी के चलते जो भी होगा वो हमें अपाया ले जाएगा। उसी तरह से ये जो है इसमें से अगर आप मान लो सम्मा कम्मंता, सम्मा आजीवा, सम्मा वयम, ये तीन के साथ ही काम कर रहे हो तो भी इसी भव में रहोगे, क्योंकि क्या है ये सब शील है ना। तो शील के साथ काम कर रहे हो तो अच्छा, यानी ये इस देवा लोक में उत्पत्ति होगी या उस देवा लोक में उत्पत्ति होगी या मनुष्य लोक में उत्पत्ति होगी, तो इसी भव में रहने वाले कंडीशंस है ना। तो ये रास्ता भी हमें कहाँ रख रहा है, भव में ही रख रहा है। ये कहाँ रख रहा है, भव में ही रख रहा है, लेकिन अपाय वाली गति में ले जा रहा है, नीचे की कंडीशंस में ले जा रहा है। जो ये है स्पेसिफिकली सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्पो, ये जो है प्रज्ञा वाले, ये हमें लोकुत्तर धम्मा में लेके जाते हैं और ये बेस बनता है सम्मा सती, सम्मा समाधि, सम्मा व्यायामो। ये जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ ये विपश्यना करने के लिए हम हमें अगर अवेयरनेस है किसमें कि हम जो भी करें कुशल करें, तो वो भी एक अवेयरनेस है। अगर वो आपकी हमेशा ये प्रज्ञा बनी है कि ये कर्म से मेरा किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, फिर उसी तरह से वीर्य, उसी तरह से समाधि यानी माइंड का कंसंट्रेशन, तो ये आपको भव में रखेगा, ये भव से बाहर ले जाएगा। रास्ता आपको चुनना है, रास्ता आपको समझना है कि कौन कैसा है, तो वैसा वो मग्ग पचाया। तो ये पचाया कंडीशन है, पचाया धमा है। फिर पच्चीपना धमा क्या है, तो पच्चीपना धमा में 71 सहेतुक चित्त जो है और 52 चेतसिक, ये पच्चीपना धम्मा है। क्यों 71 सहेतुक चित्त, हम जब ये कर रहे हैं, ये मगंग का पार्ट पकड़ो या ये दिट्ठी का पार्ट पकड़ो, तो हमारे एक्शंस बन रहे हैं। एक्शंस में हमेशा रूट कंडीशंस होती है। तो रूट कंडीशंस है, अगर हमने दिट्ठी यानी इसके चलते हमने गलत एक्शंस किए तो इसमें दोष भी आ जाएगा, लोभ भी आ जाएगा, मोह तो है ही। तो इस तरह से ये क्या हुआ, हमारा सहेतु यानी इस हेतु से हमने कर्म किया, तो लोभ का हेतु हो सकता है, दोष का हेतु हो सकता है, मोह का हेतु हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम शील के से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो किसी का हम सारे कुशल धर्म को ये अपनाते हुए, सारे 5 जो शील है उसको मानते हुए अगर हम काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम बहुत सजग है कि हमारा जो भी एक्शन है वो अच्छे हो। तो वहां पे अलोभ कंडीशन होगा, अदोष कंडीशन होगा, और हम जानते हैं कि अच्छा है तो प्रज्ञा भी है। तो त्रिहेतु कंडीशंस है, इसमें सारे में त्रिहेतु कंडीशंस है, मोस्टली त्रिहेतु की है। अगर हम सिर्फ मग्ग की बात करें यानी मग्ग और फल के हिसाब से बोले, लेकिन अगर नॉर्मल लोकिया के हिसाब से बात करें तो दो भी हेतु हो सकते हैं, तो वहां पे अलोभ अदोष हो सकता है, शायद प्रज्ञा ना हो, लेकिन जैसा भी है तो तीनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। मोस्टली 3 है, लेकिन कभी कभी 2 भी हो सकते हैं अगर हमने थोड़ा सा ध्यान सजग नहीं है करते वक्त एक्शन। तो ये जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं तो हमारे सहेतुक एक्शंस होंगे, यानी जो भी हमारे चित्त उत्पन्न हो गए वो सहेतु वाले, उसमें हेतु होगा। लोभ भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है, अलोभ भी हो सकता है, अदोष भी हो सकता है, अमोह भी। तो ये 71 सहेतुक चित्त। तो 71 सहेतुक चित्त क्यों है, 89 चित्ताज में से 18 अहेतुक चित्त है, तो 18 अहेतुक चित्त निकालते तो 71 हो जाते। 71 सहेतुक चित्ता विद 52 चेतसिक, और चित्त है तो चित्ताजा रूपा भी होगा, इसमें गाथा में भी है ना, तन समुठानंच रूपानम, तो रूप भी है, तो चित्तजा रूपा, चित्त के साथ चित्तजा रूपा। और अगर हमने मग्ग फल की प्राप्ति कर ली तो किसी भूमि में तो उत्पन्न हो गया ना, तो कर्मज रूप भी होगा। और अगर मग्ग फल की प्राप्ति नहीं की, अच्छा है तो भी कहीं तो उत्पन्न हो गया ना, उसी तरह से नेगेटिव में भी
आपने नेगेटिव कर्म किया तो कहीं तो उत्पन्न हो गए, तो कम्मजा रूपा है ना, कम्मजा रूपा एट पटी संधि। ये थोड़ा फर्क होता है, कर्मजा रूपा पटी संधि और पवती, तो ये पटी संधि वाले है। तो इस तरह से ये है मग्ग पचाया। तो आज हमने ज्यादा नहीं, हमने 3 पचाया किया, लेकिन वो थोड़े बड़े थे, तो हमने इंद्रिया पचाया, जान पचाया और मग्ग पचाया किया। तो ये कंडीशंस कैसी है इंद्रिया पचाया में, कि वो फैकल्टीज है, कि ये फैकल्टी इस चीज को कंट्रोल करती है। उसी तरह से जान पचाया में मन को स्थापित करने वाला या ऑब्जेक्ट के साथ रहने वाला कंडीशंस में देखा। मग्ग में हमने ये कंडीशंस देखी कि कैसे कोई चुना हुआ रास्ता या कैसे हमारा ये मार्ग हमें कहाँ ले जा सकता है, तो वो इस संसार में लेके जाएगा, यानी टुवर्ड्स द संसारा, या संसार के बाहर ले जाएगा। तो दोनों कंडीशंस हो सकती है, संसार में रहने वाली भी कंडीशंस है, संसार में रहने के संसार के बाहर जाने वाले भी कंडीशंस है। तो जब हमने इंद्रिय पचय किया था, तभी मेरा रह गया ये बोलना, हमने वहां पे 22 इंद्रिया है। तो इंद्रियों में हमने देखा कि चक्षु इंद्रिया, शोध इंद्रिया, गाना, जीवा, काया, फिर इति भावा, पुरिसा भावा, जीविता इंद्रिया नाम और रूप दोनों की होती है, फिर मना इंद्रिया, फिर सारी वेदना, सोमनस, दोमनस, सुख, काया, सुख, दुख और उपेक्षा, ये सारी वेदना, फिर श्रद्धा, सती, समाधि, वीर्य, पन्या, फिर वो जो 3 स्पेसिफिकली जो मग्ग फल वाली है, तो अनतगमस्यासी, फिर अने इंद्रिया और अनाथव इंद्रिया। उसमें मैंने बोला ना इति भाव और पुरिसा भाव इंद्रिया पचाया में नहीं आ रहे, तो वो बताना रह गया मेरा कि वो पचाया में क्यों नहीं है। वो इंद्रिया है, इंद्रिया होते हुए भी उनको पचाया धर्म में नहीं रखा। तो पचाया धर्म में क्यों नहीं रखा? पचायस जो होते हैं वो ऐसे चीज होते हैं जो कोई भी चीज को उत्पन्न कराने का रीजन होना चाहिए, उनमें कोई तो इतनी पावर होनी चाहिए कि किसी को इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे भी हमें मग पचाया देख रहे थे, तो ये मग्ग जो है, जो मग्ग के अंग है, तो इनमें वो कंडीशंस है कि वो उनकी वजह से ये सहेतुक चित्त को उत्पन्न कराने की कंडीशंस है, तो इसलिए ये मग्ग पचाया कहलाए। उसी तरह से इंद्रिय पचाय कहलाने के लिए, भले वो इंद्रिया है, इति भावा पुरिसा भावा, इति भावा यानी कि स्त्री का रूप, और पुरिसा भावा यानी पुरुष का रूप। तो कोई पुरुष का रूप या स्त्री का रूप एक इंद्रिया है, नो डाउट, लेकिन वो पचाया धर्म नहीं है। तो जब ये पचाया धर्म होता है कोई भी चीज, तो उसमें 3 फैक्टर्स होने चाहिए। एक है कि उसमें ये कंडीशन होना चाहिए, वो कोई चीज को प्रोड्यूस कर सके या कारक बन सके किसी कारण को उत्पन्न कराने में, तो उसमें वो कंडीशन होनी चाहिए, प्रोड्यूस कर सके। फिर सेकंड है कि वो सपोर्ट कर सके उस धर्म को। अभी ये जो है मग्ग के अंग, ये सपोर्ट करते हैं, इन चित्तास को सपोर्ट करते हैं। मुझे अगर मग्ग फल की प्राप्ति करनी है तो त्रिहेतुक चित्त को वो सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि समाधि के साथ या प्रज्ञा के साथ जो भी अंग के साथ में काम कर रही हूँ, तो वो उसको सपोर्ट करेगा, 100% करेगा। तो सपोर्टिंग फैक्टर भी होना चाहिए, और थर्ड है उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो ये धर्म इसको कंट्रोल भी करता है। अभी अगर हम ये देखेंगे इंद्रिय पचय में इसका इति भाव और पुरिसा भावा, तो उनमें सपोर्टिंग फैक्टर नहीं है, उनमें प्रोड्यूसिंग फैक्टर भी नहीं है। तो कैसे नहीं है? अगर कोई कर्म की वजह से कोई स्त्री बनती है या पुरुष बनता है, तो वो कर्म की वजह से बना, यानी अभी एक फीमेल बॉडी अलग है, एक मेल बॉडी अलग है, तो फीमेल ऐसे ही होनी चाहिए, मेल ऐसा ही है। तो वो क्या है, वहां पे कंट्रोलिंग फैक्टर्स है, यानी वह इंद्रियां है कि स्त्री ऐसी है, पुरुष ऐसा है, लेकिन वो पचाया धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं करते। वो क्या मतलब सपोर्ट नहीं करते। मतलब अगर कोई लेडी है, वो उत्पन्न हुई, तो बस वो उसका वैसा कर्म की वजह से वो सपोर्ट है, या सॉरी सपोर्ट नहीं, कंट्रोल है उस फैकल्टी पे, और वो उस हिसाब से वैसे बनी या वैसा बनेगा। जेंट्स है तो जेंट्स बनेगा, तो उसमें सिर्फ कंट्रोलिंग फैक्टर है, सपोर्टिंग ये नहीं है। जैसे अभी इसको अगर आपको समझना है, तो जैसे चक्षु इंद्रिया, तो चक्षु का इंद्रिय यानी चक्षु का अगर बेस है, तो दुनिया दिखेगी, यानी देखा जाएगा, यानी देखने का जो पूरा क्षेत्र है, तो वो ये अगर आंख जैसे बंद है, तो आंख बंद है, तो वहां पे रूप है तो भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जब तक वो बेस पे कुछ टकराएगा नहीं, तो कुछ वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो प्रोड्यूसिंग फैकल्टी है। फिर जब वो कुछ आया, तो उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी वो उस रूप को रिफ्लेक्ट करता है, तभी देखा जाता है ना, तभी मालूम पड़ता है कि कुछ रूप है। तो उसको वो सपोर्ट भी करता है, और ये इसको कंट्रोल भी करता है, क्योंकि आंख खुली है और रूप है सामने, तो वो उसको कंट्रोल भी कर रहा है।
मैं कितना भी चाहूँ, मेरी आँख खुली है और मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं चाहूँ कि मैं नहीं देखूँ, चाहने से नहीं होगा ना, वो है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो भी सामने ऑब्जेक्ट है और उसको वो कंट्रोल भी कर रहा है। आँख बंद कर ली, तो वो सब बोल सकते हैं कि हाँ, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पे सपोर्ट हट गया, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सारी कंडीशंस होगी, तो ही वो इंद्रिया पचाय कहलाएगा। लेकिन जब ये इति भाव, पुरुषा भाव हम बोलते हैं, तो वो सिर्फ़ उसको उस फैकल्टी को कंट्रोल कर रहा है। मतलब वो बॉडी ऐसा होगा एक लेडी का, एक जेंट्स का ऐसा होगा। लेकिन उसमें वो कुछ प्रोड्यूस करता है क्या खुद से? वो इति भाव है तो ये ऐसा ऐसा अलग से होगा, या पुरुष है तो ऐसा होगा, या उसको सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्टिंग कंडीशंस नहीं है, प्रोड्यूसिंग कंडीशंस नहीं है। इसलिए वो इंद्रिया पचय में नहीं है। तो ये हमारा इंद्रिय पचय का हो गया। तो इंद्रिय पचय, ध्यान पचय और मग्न पचय की है। तो अभी हम रुकते हैं यहाँ पे। अगर कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अभी अगले क्लास में मिलेंगे। कोई प्रश्न है? ठीक। तो अगले क्लास में मिलते हैं और आगे के बचाए के साथ कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू जॉइन करने के लिए। शुभ रात्रि।